हिना, हाँ दीदी। दाहिनी तरफ के वाल सीधे हो गए हैं, थोड़ा ठीक कर देना। अच्छा। उफ, उफ। हाय, कैसे हो? क्या हाल है? मैं तो लोकेशन पे हूँ। नहीं नहीं, बात कर सकती हूँ। लाइटिंग हो रही है, एक सेकेंड। ये नॉर्थ कोलकाता का एक पुराना महल है। अंतरजास। कम ऑन, अंतरवास नहीं, अंतरजास। ओके, ये एक सीरियस फिल्म है बाबा। आज ना, आज एक प्रीमियर पार्टी है, वहां जाना होगा। एज इफ तुम्हारी तस्वीर पेज 3 पे नहीं छपती क्या? कल एक सेकेंड, होल्ड ऑन। हिना, हाँ मेरे बैग से डायरी देना प्लीज। ठीक है, देती हूँ। दीदी, शॉट रेडी है। तुम गहना का बक्सा खोलकर आईने के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप कर लेना। गले में हार डालकर खुद को एडमायर करती रहो। ट्रॉली तुम्हें फॉलो कर रहा है, चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब शॉट शुरू करते हैं। ओके, प्लीज। ट्रॉली। अरे शॉट के लिए लाइट सही। चलने दो। हाँ बस, ये लास्ट मार्क है। ओके, हाँ, अंतरजात सीन 12 शॉट 1 टेक 1 एक्शन। मैम क्या हुआ? कोई पानी लेकर आओ जल्दी। हाँ लाया। मैम ब्रेक के बाद फिर से लौट आई हूँ मैं सोनाली, छोटे पर्दे की सबसे गर्मा गर्म खबर और गर्मा गर्म गॉसिप लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम शूटिंग स्टार में। पिछले हफ्ते अंतरजाल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बहुत ही रोमांचक घटना घटी। सिनेमा की मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मधुमिता सन्याल शॉट देते वक्त अचानक बेहोश हो गई। होश आने के बाद उन्होंने बताया कि शॉट के दौरान उन्हें आईने में एक बिल्कुल अनजान महिला की परछाई दिखी। कौन है ये रहस्यमयी नारी? क्या मधुमिता ने भूत देखा था? हाँ हाँ, बस वही सामने की गेट की तरफ ही रोक दो। व्हाट अ हाउस! पर उतना ज्यादा मेंटेन नहीं है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना, ये सब ऐसी ही होती है। अंदर जरूर रिनोवेट किया होगा, अब यहाँ शूटिंग होती है। पर अभी तो ये बंद है ना। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर। वो मधुमिता का हादसा हुआ था ना। कौन सा हादसा? अच्छा, वो भूत देखने का। जस्ट इमेजिन। सिद्धू, हाँ मैं नांटू बोल रहा हूँ भाई। हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं।
कौन सी ईयर का होगा लगता भाई है? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ भाई, मेरी घड़ी के साथ टाइमिंग बिल्कुल मिला सकते हैं आप। Let me हाँ अच्छा हाँ नहीं ठीक है लग ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं। मधुमिता की डिमांड अब कम हो गई है क्या? ऐसी चीप पब्लिसिटी करनी पड़ती है अब। और पब्लिसिटी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, टीवी चैनल पर देखो, अखबार में देखो। भूत इज समथिंग दैट एंट्रीज एवरीवन। सुनो हाई टीआरपी। अरे इसीलिए तो भूत को लेकर इतनी कहानियां। हाँ, बहुत सारी फिल्म भी हो चुकी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा वो केयर टेकर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए अभी अभी फोन किया था, हाँ। बस पहुंचने ही वाला होगा। तब तक एक एक राउंड चाय हो जाए। सामने की दुकान में चाय बहुत अच्छी बनती है, इलायची अदरक वो डालकर। सब बाद में होगा। अरे देखो तो, वही सुधीर बाबू शायद फ्रेम इन कर रहे हैं। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। पहचान करा देता हूँ, ये है सुधीर बाबू, बहुत माय डियर इंसान है, चौधरी महल के ऑल इन ऑल। और आप हैं ओएन सेनगुप्ता, हमारे डायरेक्टर। नमस्कार। नमस्कार। आपने कौन कौन सी फिल्म बनाई है सर? फिल्म सच कहूँ तो मैंने एक भी नहीं किया, लेकिन मैंने विज्ञापन शूट किए हैं। कमर्शियल। ओह कमर्शियल्स किए हैं। अरे नहीं नहीं, एड फिल्म, वो सीरियल के बीच बीच में आता है ना। ओह पब्लिसिटी। ये है रिंका, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर। नमस्कार। इतना बड़ा महल है, देखिए ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अंदर चलकर देखो, क्या कमाल की जगह है। ये महल 250 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। वाओ। पूजा होती है? हाँ कभी कभी होती है, पहले तो बहुत धूमधाम से होती थी। देश विदेश से परिवार के सभी लोग आते थे। त्योहार में झूम उठता था ये चौधरी परिवार। कृष्णनगर से आता था कारीगर मूर्ति बनाने के लिए। बहुत सारा खाना और मिठाइयाँ बनती थी। 7 दिनों तक सब लोग खाते थे और भगवान के पंडाल में तर्क सभा भी बैठती थी हर रात को। लेकिन अब एक एक सदस्य आते हैं। जितने ज्यादा दिन ये महल रहे उतनी ही अच्छी बात है, बाकी पता नहीं कब बिक जाए। सुमित भैया अगर आ जाते तो अच्छा होता। क्या और कोई भी आने वाला है? हाँ आने वाले हैं, डीओपी सुमित राय। डीओपी? कैमरामैन, हमारे कैमरामैन सुमित राय है। अच्छा आप ये बताइए कि आपको किस तरह की जगह चाहिए, क्योंकि ये महल तो बहुत बड़ा है। अंदर वाला महल, बाहर वाला महल, भगवान का मंदिर, कोष भंडार। असल में हमें जरूरत है एक मंदिर की। अगर जमीन पर चेकर बोर्ड की डिजाइन हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं, और थोड़ा कम पुराना हो तो बहुत अच्छा होगा। आपको जो जगह चाहिए ना वैसे ही जगह मिल जाएगी, नए महल के दूसरी मंजिल पर दक्षिण दिशा में। धर्म नारायण चौधरी ने साहब की खातिरदारी के लिए बनाया था। अच्छा। और ये पुराना महल मेरे ख्याल से और भी 50-60 वर्ष पहले बना था। वो ठाकुर जी का बरामदा है। आइए इधर से आइए। दरअसल मुझे पुराने महल में घूमना बहुत पसंद है। एक रहस्यमय बात है इसमें। अगर आपको जल्दी ना हो तो फिर पूरा महल मैं घूमकर देखना चाहता हूँ। नहीं 1 घंटा तो मैं आपके साथ हूँ। ऊपर जाते जाते ही बहुत सारा महल कवर हो जाएगा। गुड, चलो रिंका। आइए। आइए देखिए। स्टेन बेस का काम देखा तुमने? या इट्स फैंटास्टिक। आजकल ये सब देखने नहीं मिलता है। बस इसी एरिया को मरम्मत करवा के ठीक किया गया है ताकि शूटिंग वालों को भाड़े पर दे सकें। यहाँ का आर्किटेक्चर काफी अलग है, देख रही हो तुम? तुम्हें ये पुराना महल दिख रहा है? अलग अलग पीरियड में बने हुए स्थापत्य की इक्लेक्टिक खिचड़ी है। ये वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग है। आइए हम लोग उधर देख लेते हैं। चलिए चलिए। सुनो, शॉट ना हम इधर से ही लेंगे, समझी? ओके। आइए आइए। पकड़ो इसे। आइए काम की बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है चलिए। आइए आइए आइए। एक आदमी इस कुर्सी पर सोकर ठीक यहीं पर सोएगा वो। हाँ ओके। ठीक है। हाँ। पीछे से हमें पूरी डेप्थ मिलेगी। रेलिंग का पैटर्न जमीन पर गिरने से सीन एकदम तगड़ा होगा। नाइस। अच्छा तुम्हारे लैपटॉप में स्क्रिप्ट और स्टोरी दोनों है ना? एक बार खोलकर देखो क्या? स्क्रिप्ट दिमाग में पूरी स्टोर हो चुकी है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। सुमित भाई आने के बाद शॉर्ट डिवीजन एक बार फाइनल कर लेंगे। ओके। सुनो, 15 मिनट का टाइम है अभी भी। चलो बाकी का घर भी देख लेते हैं। चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या करते हैं। नांटू दादा, आप फिर से शुरू हो गए। सुधीर बाबू, चलिए ना हम लोग एक बार पूरा महल देख लेते हैं। हाँ चलिए। आइए। नहीं मतलब आयन उस केस के बारे में बोल रहा था। वो भूत वाली अफवाह फैलने के बाद शूटिंग वालों का आना बहुत कम हो गया है। हाँ। अच्छा एक तरह से अच्छा ही हुआ, इतने सारे मालिक हैं हवेली के, सीधे सीधे तो पैसा किसी को मिलता नहीं। जो आमदनी हो रही है जाती है आर्बिट्रेटर के पास और उसी से तो टैक्स वैक्स दिया जाता है। आप भूतों के बारे में जो अफवाह की बात कर रहे हैं ना, तो फिर
ये हवेली इतनी पुरानी है कि एक दो भूत तो यहाँ रह सकते हैं। बहुत अच्छा ये क्या बोले बोल रहे हो आप। भाई? हाँ, रहते हैं तो जरूर। ये महल लॉर्ड साहब ने बनवाया था, लेकिन लॉर्ड साहब को खुश करके राय बहादुर ने अपने नाम करवा लिया। मैंने बाप दादा के मुंह से सुना था। एक बार दुर्गा पूजा के समय लखनऊ से बाई जी को लाकर ऐसा मुजरा करवाया था जमींदार बाबू ने कि रातों रात उन्हें राय बहादुर की उपाधि दे दी लॉर्ड साहब ने। चलिए रिंका, हाँ आ रही हूँ। पहले उधर देखते हैं। उस तरफ चलिए चलिए चलिए। अगर सिगरेट पीनी है तो मेरे सामने ही पी लो। अकेले अकेले यहाँ वहां मत घुमा करो। भूत का बंगला है, भूत आके पकड़ लेगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो। धत। ओ तेरी, ये हॉल देख रहे हो? एकदम कमाल का है। ये हॉल है कि मुजरा घर? यहीं पर मुजरा हुआ करता था। हाँ, सुना है कि इस झूमर के नीचे इस कमरे में ही बाई का मुजरा हुआ करता था। अरे इस महल में तो गौहर जान भी गा के गई है। सिर्फ नुसरत बाई जैसी तवायफें ही बाबू लोगों का मनोरंजन किया करती थी। चलिए चलते हैं। चलो। अच्छा वो सब ठीक है? ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं, रुकिए। बार बार यौन क्यों कर रहे हो? कल रात सोए नहीं? कितना काफी है। अभी नहीं रे। किया ना, कितना काम करवाना है कल आपको रात पता है? बहुत देर तक अभी फिल्म की आपको स्टोरी सब लाइन पर करवाना काम है, कर रहा प्रॉपर्टी था। बनवानी है, फिर और इसे कल करवानी पड़ेगी। एक प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है फीचर फिल्म के लिए। सच? That's great. अरे रुक जाओ, पहले बोलना इतना खुश मत हो। आप चिंता मत पहले कीजिए। प्रोड्यूसर को पसंद तो आने दो। साफ करवा के दे दूंगा। मुझे पता है तुम तो कुछ आर्ट फिल्म टाइप ही बनाओगे। तुम्हें कैसे पता? हाँ? एडवांस हो गया। सुनो, एक मिनट देता हूँ। हमारे गुरुदेव मैं बात करता हूँ। जय बाबा मानिकनाथ आप जाइए, क्या मैं कहते हैं आता हूँ। जानती हो? फिल्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट्स। एक प्रोड्यूसर लाख लाख रुपया खर्चा करेगा और मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो किसी को समझ में ना आए, ऑडियंस के सिर के ऊपर से जाकर दीवार में टकराएगी। दैट्स नॉट ऑल। ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो खुद को भी अच्छी लगे, है ना? आयन, तुम एक काम करो ना, एक अच्छी भूत की फिल्म बनाओ। टॉलीगंज में बहुत दिन से एक अच्छी भूत की फिल्म नहीं बनी, पब्लिक बहुत आपने पैसों पसंद की करे। बात कर ली है ना? उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैंने उनको बहुत काम दिए हैं, हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा सुनिए, हो सके तो शाम तक काम खत्म कर लीजिए। हाँ, 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं मिलेगा। क्या है, कुछ कह नहीं सकते? कहीं शूटिंग करते हुए भूत वूत आ गए तो? नहीं नहीं, सुबह 5 बजे का कॉल टाइम दे देंगे। पागल है क्या? सुमित दादा को कॉल नहीं लग रहा है, फोन में नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, नॉर्मली उन्हें लेट नहीं होता। ठीक है ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। देखिए ना। अरे रिंका, हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? फर्नीचर और प्रॉप्स की डिटेल लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा यहाँ भी तो काफी एंटिक स्टाफ है। सुनो, एक रिक्लाइनर, एक मार्बल टॉप कॉफी टेबल, ये सब लगेगा। और उसके बाद बोन चाइना कप में चाय, ठीक है? टॉकिंग अबाउट चाय, आई थिंक यू शुड डू विद सम राइट नाउ। नांटू भाई, टी ब्रेक। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। सुमित भाई से बात हुई, बड़ी मुश्किल से। ट्रेन लेट है, मोबाइल में रेंज नहीं है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं हो पा रही है। हमारे कैमरामैन समझे ना, बोलपुर से डायरेक्ट आ रहे हैं लोकेशन देखने। हाँ, पिक्चर शूट करने गए थे, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। आपको जल्दी तो नहीं है ना? हाँ जल्दी तो है ना। आज ही हाईकोर्ट में इस महल के मामले में सुनवाई है और मुझे तो पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, तो जाना ही होगा। मेरे लिए तो एक मुसीबत हो गई है, बेकार की मेहनत कर रहा हूं मैं। भला इस महल को मेंटेन करना कोई मामूली बात है? सफेद हाथी पालने जैसा है। महल को सीरियल के लिए भाड़ पे दे दीजिए। हाँ भाई साहब, अभी 2 पीरियड ड्रामा चल रहे हैं, उसमें से एक का प्रोडक्शन देख रहा हूँ। बढ़िया पेमेंट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट है? ये महल कितने दिन रहेगा कौन जानता है। लोग तो नजर टिका कर बैठे हैं कि कब इस महल को तोड़कर मल्टीप्लेक्स बना दिया जाए। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि इस महल की कोई स्टोरी है? हाँ हाँ है तो। अद्भुत इतिहास है। ये एक शापित महल है, शुरू से ही शापित है ये महल। जमींदार दत्त नारायण चौधरी को तभी राय बहादुर की उपाधि मिली थी। सिपाही विद्रोह के बाद की बात है, मतलब 1857 के बाद। हाँ, खजाना वसूल करते वक्त डकैतों के हाथों मारे गए थे दत्त नारायण। अपने हासिल किए हुए महल का सुख ज्यादा दिन नहीं ले पाए, और किसे पता, हो सकता है दत्त नारायण की अतिरिक्त आत्मा इस महल में ही भटकती रहती हो। अरे बाप रे। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हेलो, लो कट गया। क्या स्पूक कॉल? नहीं, सुमित दा, वो मुझे कॉल ट्राई करे होंगे। ए, पहले एक काम करो प्लीज, तुम्हारे फोन की रिंगटोन चेंज करो। कितनी डर गई थी मैं। हाँ बहुत अजीब है, भूत वाली रिंगटोन।
ये भूतों का राजा कभी नहीं होता तो मेरे दिमाग में फिल्म बनाने का भूत कभी सवार नहीं होता। ये आवाज किसकी है पता है ना? हाँ सुमित दा, सुनाई दे रहा है? बोलिए। हाँ क्या? घेराबंदी? ओह शिट। देख रहे हो? हो गया। कहाँ? देखा? क्या देर ब्रिंगिंग गांव में? ना अब ब्रिंगिंग गांव एज ए पहुंची नॉन द जाने ब्रिंगिंग। भाई, मैंने आपको बताया ना, लैंड मुझे तो एक्विजिशन काम के विरोध में बस। पर तब आप तो हो चिंता गया। मत कीजिए, कुछ ना अरे, कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन परसों मैं तो हूं शूटिंग ना। है। नहीं कल नहीं होगा, कल मेरी एक मैंने आपको जरूरी कहा, मीटिंग है। मुझे हाई कोर्ट जाना है। गाड़ी से इसीलिए आओगे? मैं इतनी जल्दी कर वहां रहा से हूँ। गाड़ी मिलेगी आपको? तो ठीक है। अच्छा, गाड़ी से आने में आपको कितना टाइम जाएगा? अरे नहीं आप समझ नहीं इसमें रहे। समझने की क्या 2 बात है? घंटे? ये भी सही कह रहे हैं। अरे यहाँ भी। नहीं आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अच्छा सुनिए, देख मैं लेंगे। रिक्वेस्ट करके देखता हूँ पैसे क्या हो कमाना। सकता है। हाँ आप वहां से निकलने के बाद मुझे कॉल करिए, ठीक है? मैं संभाल हाँ। लूंगा। अच्छा, ये यहाँ ऐसा कोई नहीं ना जिनके पास आप चाबी छोड़ के जा सकते हैं? था तो एक चौकीदार, हाँ। लेकिन वो छोड़कर भाग गया कब का। अब तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। पीछे के घर में कोई रहता है, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये महल एंटीक चीजों से भरा हुआ है, फिर भी खुला रहता है। महल का असली दाम तो जमीन के नीचे है। खजाना? हाँ, लोगों से ऐसे सुना है। इस महल में जमीन के नीचे मोरों का घड़ा है। हिडन ट्रेजर। वाओ। पानी का पाइप ठीक करते समय इस महल के नीचे ब्रिटिश काल के जमाने की गिनी मिली थी। हाँ बोलिए। मिल गया? ब्रिलियंट। अच्छा, ट्रक? बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है, चलिए आइए, मैं यही हूं, आपका वेट कर रहा हूं। आने के समय अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कीजिए। हाँ ठीक है, ओके। भाई साहब, सच कहूं तो एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे भी थोड़ी जल्दी है ना। कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, क्या है कि आप मुझे भरोसा करके चाबी दे दीजिए, मैं ठीक अपनी जिम्मेदारी से आपके घर पर पहुंचा दूंगा, एकदम जेन्युइन। आपने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हाँ अच्छा, आपके साथ मेरा क्या एक ही दिन का रिश्ता है? इससे पहले भी कई बार आपके यहाँ शूट किया है। सुधीर बाबू, मैं क्या कह रहा था कि आप थोड़ी हेल्प कर देते तो बहुत अच्छा होता। दादा प्लीज। ठीक है। ये काम हो जाने पर ये दरवाजा और खिड़की बंद करके चाबी मेरे घर पहुंचा दो। हाँ। किसी और को मत दे देना। आप एकदम चिंता मत कीजिए सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ठीक ठाक आपके घर पहुंचा दूंगा, वादा रहा। चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये रही ये सामने अच्छा के है, दरवाजे की समझ चाबी। जाते समय दरवाजा और खिड़की बंद कर देना। ये भी चलेगा। अच्छा, दूसरा कोई आदमी अगर आपसे पूछता है तो शूटिंग वूटिंग के बारे में मत नहीं, बताना। नहीं। पीछे कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनका काम ही है उंगली करना। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ओके, चलता हूँ ओके सर। सर, थैंक यू। अच्छा मैडम। हाँ अच्छा, सिखों की कृपाण, गोरखा की कुकरी, ठीक उसी तरह ही बंगालियों का एकमात्र हथियार है उंगली। ये सब करके इनके 12 बज गए। अरे मुझे तो 12 बजे लाल बाजार पहुंचना था, अभी नहीं गया तो सेकंड डे की शूटिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। चाबी मुझे दीजिए और आप निकल जाइए। ये लो, ये रही चाबी। तो सब समझ गए ना? हाँ। तुम इतनी देर तक यहीं बैठे रहोगे? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा। मुझे घर जाते जाते ही 1.5 घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा है मैं यहां बैठ के सिनॉप्सिस पर काम करूं। कौन सा सिनॉप्सिस? मैंने सुना है। तुम्हें एक बार बताया था ना मैंने, वही जो एक लड़का बैंड में बजाता है। ओह, वो लड़का जिसके मम्मी पापा बहुत एम्बिशियस थे और उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते। Yep. ही स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स एंड समथिंग लाइक दैट। और उसके साथ एक नया एंगल ऐड किया है। उसके ऑपोजिट जो मेन लड़की है ना, उसका एक अलग ही प्रॉब्लम है। सुनो, अभी वो कहानी सुनने बैठोगी ना तो शूटिंग के दिन प्रॉब्लम होगी। चलो मैं कह रहा हूँ, चलो क्या कर रही हो? मुझे भी ड्रेसर के पास जाना होगा। ये रख के जाओ, रहने दो इसे। तुम यू विल रिमेम्बर टू टेक इट? पक्का? एकदम। अच्छा, बाय द वे, इतने बड़े भूत के घर में तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगेगा? अगर साथ में राम रहेगा तो कोई भूत प्रेत भी पास नहीं आएगा। मतलब? अरे तुम तो जानती हो, परसों की रात मैं काम कर रहा था और मैं थोड़ा राम भक्त हनुमान हूं। तो थोड़ा लिटिल पी लिया ना, हाफ पाइंट बचा है, वो चाहिए है? डर लगे तक करके पी लेना। नहीं लगेगा, थैंक यू। मेरे पास खुद भूतनाथ बाबा का प्रसाद है। ओह। तुम लोग भी ना चलो सच चलो में। चलो Bye. चलो चलो, देर हो रही। बाय। टाटा।
ओ हम्म हाँ सुमित दा, बोलिए। कहाँ हो? अरे बाप रे, फिर तो अभी भी घंटा 1.5 घंटा बाकी है। ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये महल बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। मैं थोड़ा यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ जो चीजें हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। नवीन चंद्र सेन के पलासी युद्ध का पुराना एडिशन, 71 साल पुराना अखबार। उसमें पुलिस की गोली से नक्सल नेता के खून की खबर भी है। पूरा टाइम मैं यहीं पर बैठा रहा। कौन? मैं इधर ही रहता हूँ। ओह, वो सुधीर बाबू कह रहे थे। हाँ, वो जानता ही क्या है। आप यहाँ अकेले? वो मैं एक काम के सिलसिले में आया था। एक आदमी आएगा तो उसका ही इंतजार कर रहा था। शूटिंग? हाँ, वही। कैसी फिल्म बना रहा है? सामाजिक या ऐसा ही कुछ, या फिर कोई नॉलेज वाली आर्ट फिल्म, वही मैसेज वैसेज वाली? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अरे मैं भी एक जमाने में फिल्मों को लेके चर्चा किया करता था। अच्छा? सीने क्लब का मेंबर भी था। फेलेनी, ट्रूफो, ब्रेगमैन और हमारे सत्यजीत, ऋत्विक, मृणाल, आहा क्या फिल्में थी। वाह वाह, आपकी बातें सुनकर लग रहा है आपने काफी फिल्में देखी हैं। तो अभी हाल में जो सब फिल्म मेकर्स है, जैसे कि वोंका वाई, टेरेंटिनो, एल्मोडोवार, इन सब का काम देखा है आपने? पता है अफसोस क्या है, अब ज्यादा फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता। वैसे आपकी फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? मेरी वाली तो एक फरमाइश पर बन रही है, वही एड फिल्म। ओ, एड फिल्म, विज्ञापन सिनेमा। जी हाँ। वही कंज्यूमर की गुलामी, कमोडिटी फेटिसिज्म। असल में देश ही भ्रष्टाचारियों से भर चुका है। आपने खुद ही अभी सत्यजीत रे का नाम लिया, वो भी तो विज्ञापन जगत से ही थे। देखिए, तेल नमक साबुन जैसी चीजों का विज्ञापन नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? और अगर फीचर फिल्म बनाऊंगा तो पैसा कौन देगा? अच्छा,
आपको खुद की फिल्म बनाने का शौक है? शौक तो है, दिमाग में एक कहानी भी घूम रही है। नाम है बैडली बंगाली। कल ही एक प्रोड्यूसर को सुनाने की बात हुई है। वाह, तो मुझे भी सुनाइए, अगर कोई आपको एतराज ना हो तो। नहीं, एतराज किस बात का? बेसिक कहानी असल में एक लड़के को लेकर है। वो लड़का बैंड बजाता है। तो बैंड या बैंड पार्टी? नहीं, बैंड, गाने का बैंड। मतलब बिगुल्स की तरह? हाँ हाँ, पर बांग्ला में। बांग्ला बैंड? बिट ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। इंटरेस्टिंग, कैरी ऑन। हाँ, ये लड़के के माता पिता उनके खुद के अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन को पूरा करना चाहते हैं अपने बेटे के माध्यम से, पर यह लड़का इन सब के साथ ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहा है और वो गाना नहीं लिख पा रहा है, दिमाग में धुन नहीं आ रही। ही इज इन अ सॉर्ट ऑफ नॉन क्रिएटिव लिम्बो। और उसकी जो प्रेमिका थी, उसके माता पिता चाहते हैं कि लड़की की शादी हो जाए कोई एक अच्छे से सेटल लड़के के साथ। वही ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। अच्छा, तो अंत में क्या होगा? हाँ, अंत को लेकर ही तो प्रॉब्लम है। मतलब अंत तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैंने ना बहुत से नए कैरेक्टर्स अब इंट्रोड्यूस किए हैं। अब बहुत टाइप के प्लॉट पॉइंट्स लाया हूँ और क्राइसिस भी है, सिनेमैटिक मोमेंट्स है, पर वो रेजोल्यूशन है ना, वो मिल नहीं पा रहा। कल कुछ ना कुछ तो मुझे सुनाना ही होगा। मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है फिल्म के लिए। एक समय मैं भी सोचा करता था, एक बार सुन के देखिए, शायद पसंद आ जाए। सुनेंगे क्या? व्हाई नॉट? मतलब स्टोरी आइडिया इज ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। मिले तो अच्छा ही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ तो मुझे 1-2 घंटा और रहना होगा। कहानी सुनने से अच्छा टाइम पास और क्या हो सकता है? तो फिर चलिए, थोड़ी सिगरेट पी करके कहानी शुरू करते हैं। चलिए। प्लीज। नहीं थैंक्स, मेरे पास है, पर ये तो बहुत पुरानी है, अभी भी मिलती है। कोलकाता के सारे पुराने घर बहुत तेजी से वैनिश हो रहे हैं। उत्तर कोलकाता के घरों ने 200 से ज्यादा वर्ष पार कर लिए हैं और दक्षिण कोलकाता के आर्ट डेको स्टाइल के घर। प्रगति की वजह से सब टूट रहा है। राज स्वराज पार करके अभी शुरू है प्रमोटर राज। बस चले तो राइटर्स बिल्डिंग को तोड़कर 7 स्टार होटल बना दे। रोज के नए कंडोमोनियम, पेंडोमोनियम, मल्टीप्लेक्सेस और मॉल हर जगह पे छा चुके हैं। सिर्फ वो घर जिसे हेरिटेज का खिताब मिला है और जो भी घर विवादित हैं उन्हें छोड़कर। हालांकि ये सब बहुत कम और नाजुक स्थिति में है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रॉब्लम झेल कौन रहा है? बंगाली, आई मीन मिडिल क्लास बंगाली। प्रॉपर कोलकाता को छोड़कर आउटस्कर्ट्स की तरफ घर लेना पड़ रहा है। वो परेशानी तो शुरू से ही थी, पर कोलकाता के पुराने घर डेमोलिश होने पर मुश्किल में पड़ गए हैं कोलकाता के भूत। भूत? ओ अच्छा, भूत से क्या आपका मतलब भूतकाल, मतलब परंपरा की बात कर रहे हैं? नहीं सर, भूत मतलब भूत के बारे में ही बोल रहा हूं। घोस्ट, स्पिरिट, मरने के बाद की दशा। आर यू सीरियस? एब्सोल्युटली। भूतों के रहने का स्थान कोलकाता के टूटे फूटे महल ही थे। कुछ प्रसिद्ध जैसे घोस्ट इन प्लेस, पुराना आकाशवाणी दफ्तर, नेशनल लाइब्रेरी वगैरह। और कुछ पुराने और वीरान मकान थे जो भूतों का अड्डा हुआ करते थे। आज उन्हीं भूतों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज वो बेघर है। यहां तक कि एक भूत को आज अपना घर छोड़कर दूसरे भूत के घर में जाके शरण लेनी पड़ रही है। नॉर्मली थोड़े बहुत जो घर बचे भी हैं उनमें भी उनका रहना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। फिर भी भूत समाज की इस दशा से किसी को कोई लेना देना नहीं। सरकार उन्हें शिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रही। कोई भी रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं, ना ही कोई आंदोलन, अनशन, धरना, मोर्चा मंच। बुद्धिजीवी भी खामोश है। मोनो जुलूस, कैंडल लाइट जुलूस, कुछ भी नहीं हो रहा है। रूलिंग पार्टी ओपोजिशन, हम लोग, वो लोग, उच्च समाज के लोग, पंडित, सब लोग खामोश है, चुप है। मीडिया को भी कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि भूतों के ऊपर टीआरपी निर्भर नहीं करती। क्योंकि वो लोग कंज्यूमर नहीं है, वोटर नहीं है। ऐसे ही एक संकट की स्थिति में ये कहानी शुरू होती है। मान लीजिए जैसे ये चौधरी का महल ही है। ये तो एक पॉलिटिकल सटायर जैसी कहानी लग रही है, पर एक बात है कि ओवरटली कोई मैसेज देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे थोड़ी वो लेयर्ड फिल्म अच्छी लगती है। नहीं, मेरी इस कहानी में बहुत सारे लेयर्स हैं। और तो और काफी माल मसाला भी है। क्राइम, पैशन, थ्रिल, लव, डांस, गाना,
इन सबको मिला के एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अरे बाप रे। तो फिर सुनता हूँ, कैसा है ये प्लॉट? तो कहानी शुरू होती है अहंकारी जमींदार राय बहादुर दर्प नारायण चौधरी को लेकर। शायद इन्हीं के बारे में सुदीप बाबू बात कर रहे थे। हाँ, लॉर्ड साहब को खुश करके राय बहादुर की उपाधि मिली थी। वो अश्विन का महीना था जब ये कहानी शुरू हुई। अच्छा। पूजा का समय नजदीक था। ऐसे ही एक दिन प्रणाम। बड़े बाबू, प्रजा बोल रही है, बोल रही है कि क्या बोल रहा है? बोलना। प्रजा बोलती है कि इस बार लगान नहीं दे पाएंगी। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हैं? तो सरकार बहादुर का भुगतान कौन करेगा? तेरा फूफा? लगान है भरना, ये काम है करना। लगान है भरना, ये काम है करना। आए कौन है? बंद करो शोर। बंद करो, बंद करो। खेती नहीं हुई है तो लगान नहीं भरोगे? अभिषेक, घोड़ा गाड़ी लाने को बोलो। घोड़ा गाड़ी लाने के लिए बोलो। नमक हरामों कहीं के। घूम कर आता हूँ महल, नौकरी छोड़ने की कर पहल। अभिषेक, घोड़ा गाड़ी लगा। आज निकलेंगे तो पहुंचेंगे कल। जी हाँ, घोड़ा गाड़ी से केतुग्राम और वहां से डोली। हुन्ना हुन्ना रे हुन्ना, हुन्ना 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 रे हुन्ना, हुन्ना 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 रे हुन्ना, हुन्ना 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 हुन्ना। पकड़ो अरे रुक क्यों गए? शाम होने से पहले जंगल पार करना होगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्यों? सबको एक साथ लगा पेशाब क्या? चलो जल्दी, बख्शीश दूंगा सबको। अब कौन है? तुम लोग कौन हो भाई? क्या चाहिए? लोग बोलते हैं नाजू डाकू, साक्षात यमराज। तुम जानते हो मैं राय बहादुर? हाँ हाँ, राय माल बहादुर। स्वयं यमराज। रक्षा करो मेरी भगवान। सब दे दो अगर जान बचाना चाहते हो तो। पैसा रुपया सब कुछ, नहीं तो खेल। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, सब दे दो जल्दी से। मैं क्या इनसे लड़ूं? बेहतर होगा मैं यहाँ से भागूं। फिर मरने के बाद चौधरी का भूत इधर उधर भटकने के बाद अंत में अपने पसंदीदा चौधरी महल में आकर उसने अपना आसरा परमानेंटली यहीं बसा लिया। ऐसे ही एक दूसरा महल भी था, इंपीरियल पैलेस। बंग भंग आंदोलन के ठीक बाद की बात है। उस महल में रैमसे साहब रहते थे। ठाट बाट देख के लगता था कि बड़े साहब यही हैं, और गुजरने के बाद भी वो वैसे ही रहे। अच्छा, ये रैमसे नाम जो है, क्या बाय एनी चांस इंस्पायर्ड बाय रैमसे ब्रदर्स? सही कहा आपने। पता है, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने इनकी फिल्म का पोस्टर देखा था, भूतों का हनीमून, और उसके नीचे लिखा था लाश का माउंटेन, खून का फाउंटेन, डेंजर डेंजर डेंजर। एक दिन रेमसे साहब घोड़ा गाड़ी में बैठकर गंगा के किनारे हवा खाने गए थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और उसी ही दिन लॉर्ड साहब लिटन ने फिटन पे चढ़ के वहां आने का प्लान बनाया था। रेमसे साहब को बड़ा साहब समझकर क्रांतिकारी राम घोष गलती से उनके ऊपर बम फेंक देता है। वंदे मातरम। अकाल मृत्यु होने के बाद भी रेमसे साहब का भूत साहब बनकर इसी इंपीरियल महल में रहने लगता है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि रेमसे साहब के इस पुराने घर में अचानक एक दिन एक सरकारी ऑफिस खुल गया। अब रेमसे साहब पड़ गए मुसीबत में। हेलो मिस्टर विल्सन, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला फिर वो जाकर के मिले अपने पुराने मित्र बूट साहब के भूत से, जो कि एक पुराने कब्रिस्तान में थे। वहाँ विल्स बूट साहब ने रैमसे को भरोसा दिलाया कि उनका एक वफादार जमींदार था जिसको उन्होंने ही राय बहादुर बनाया, और उन्होंने उसे फोन पे रेकमेंड भी कर दिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हु इज द जमींदार? आई इज द जमींदार आई सर। सी यू आर द जमींदार। यस आई आर सर। ओह, मिस्टर भूत डोलदास आपसे बात करवा रहे थे। ओह यस यस सर यस। क्या किस्मत। भूत शाह है, कम सर कम।
यू मालिक आई गुलाम। साहब कॉल मी नेम सर। डरपो। डरपोक? नहीं नहीं डरपो। ओ डरपो लाइक फॉरपो, इसका मतलब क्या है? डरपो माने ओबीडिएंट सर। डरपो नारायण चौधरी योर ओबीडिएंट सर्वेंट सर। डरपो। ओ समझ गया। कम सर कम सर कमीने सर कमीने। फिर दर्प नारायण चौधरी ने रेमसे साहब को अपने पास रख लिया। अब चले आते हैं 40 के दशक में। ऑलराइट। चौधरी वंश की एक बिगड़ी हुई औलाद थी केशव नारायण चौधरी, जो बहुत ही अयाश और भ्रष्ट था। शराब, लड़कियां, रेस, जुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा था उसने। लास्ट में कदोली वाला नाम की हीरोइन के प्यार में पड़कर बाइस्कोप में पैसा लगाया। कदोली वाला? कदोली मतलब तो केला। उससे क्या फर्क पड़ता है? अंगूर वाला हो सकता तो कदोली वाला क्यों नहीं हो सकता? केला क्या खराब होता है? नहीं नहीं। और वैसे भी संगीत, नृत्य, ये सब भी तो एक कला है। और फिर फिल्मी हीरोइन तो इन सब चीजों में माहिर होती ही हैं। खैर जो भी हो, उस समय प्लेबैक नहीं आया था और ये कदोली बाला जो थी वो गाने के लिए फेमस थी। कट। वेरी गुड। ये दिल नहीं दूंगी फ्री में। फ्री में तो चाहिए भी नहीं। हाथ की चूड़ी, मांग का टीका, नाक की नथुनी, कान की बाली, पैरों की बिछिया, ये सब क्या दिया है बेचकर? और वो कंपनी के कागज भी तुम्हारे नाम कर दूंगा बेचकर कदोली। आई लव यू मैडली। धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए केशव बाबू, सिर्फ मांग में सिंदूर चाहिए और हाथ में हरी हरी चूड़ियां चाहिए और आपके चरणों में आपकी पत्नी होने का दर्जा चाहिए। सब्र करो कदोली, 7 फेरे लेने के बाद तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ। आप भी ना। रुको। ये कहाँ लेकर आए केशव बाबू? ये तो अलग ही कोई मकान है। थोड़े दिन यहीं पर रहो, शादी करके घर ले जाऊंगा जल्दी। भूल मत जाना जानू, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। डोंट वरी। केशव नारायण ने अपना वादा नहीं निभाया। 33 महीने बीत गए पर उसने वादा नहीं निभाया। आज शादी करूंगा, कल शादी करूंगा बोल के टालता रहा। उधर कदोली बाला की भी उम्र बढ़ रही थी और बाइस्कोप का करियर भी खत्म हो रहा था। ऐसे समय में उसे खबर मिली कि केशव नारायण दुल्हे के रूप में सज धज कर मंडप में बैठे हैं और दुल्हन है पथरिया घाट के मौलिक परिवार की एक लड़की। गुस्से से, दुख से, अपमान से कदोली बाला ने खुद को फांसी लगा दी। जीते जी जिस घर में पत्नी के रूप में वो घर में नहीं घुस पाई थी, मरने के बाद उसी घर में उसकी अतृप्त आत्मा ने आश्रय बनाया।
पर बात यह है, ये सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रोडक्शन डिजाइन करना काफी मुश्किल होगा। बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये इतने सारे पीरियड को रिक्रिएट करना होगा। प्रॉप्स, फर्नीचर, कॉस्ट्यूम। अरे नहीं, भूतों की फिल्मों में इतने रिसर्च की जरूरत नहीं है, थोड़े से भी काम चल जाएगा। दर्प और रेमजे सीक्वेंस सीपिया टोन में बनाएंगे और कदोली बाला ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। बैक प्रोजेक्शन, डायरेक्ट लाइटिंग, हर एक कैरेक्टर की 2-2 शैडो होगी हाथ से बनाए हुए बैकड्रॉप के ऊपर। ग्रे स्केल लेकर बहुत जल्दी हो जाएगा। गुड। इसका मतलब मेरी कहानी सुन के आपके दिमाग की बत्ती जल गई। अब आते हैं 70s के कोलकाता में। रुक, पकड़ो उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। ओए, रुकता कि नहीं वहां पे? रुक। और उन्हीं हालातों में रेडियो पिकिंग ने क्रांति का ऐलान कर दिया था। रुको, गोली मार दूंगा। और उसी समय युवा क्रांतिकारियों को पकड़ के उनका कत्ल कर दिया जाता था। मैं कहता हूँ रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक जा। अरे इसे हैंडल कैमरा से करेंगे। जर्की मूवमेंट्स। मृणाल सेन, आला कोलकाता 71। उस समय कोलकाता में जंगल राज चल रहा था। जहां देखो वहां नौजवानों की लाशें बिछी थी। एनकाउंटर के नाम पे नेताओं को मारा जा रहा था। ठीक उसी समय पुलिस की गोली से मारा गया विप्लव दास गुप्ता। अच्छा। जो कि जमींदार फैमिली का भांजा था। हालांकि वो अपने मामा के परिवार के लोगों को अपना दुश्मन मानता था, फिर भी मरने के बाद आके टिका इसी घर में और हमेशा ही बहस करता था अपने इस प्रो महान दर्प नारायण के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है तरह तरह के सोशल, इकोनॉमिकल, एथनिक बैकग्राउंड के लोग ही नहीं, डिफरेंट पीरियड के लोग भी है। सच में अलग अलग किस्म के लोग हैं। सिर्फ यही नहीं, जितने भी पुराने मकान थे सबको तोड़ डाला और गगनचुंबी मकान बनने लगे। उतना ही इन मकानों में भूतों का वास होने लगा। सबके लिए जगह बना पाना मुश्किल होने लगा। वाह वाह। तो फिर उस समस्या का हल कैसे निकाला गया? इंटरव्यू बोर्ड बनाया गया और यह तय हुआ कि जो इस इंटरव्यू को पास करेगा उसे ही इस मकान में रहने की इजाजत मिलेगी। इसलिए देश विदेश से कैंडिडेट आने लगे जो कि भिन्न भिन्न भाषा, नई नई जगह, पहनावा। नमस्ते। ओए गड्डी दी ब्रेक फेल होगी, मैं तो ऊपर आ गया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। नमस्ते कर रहे हो या डरा रहे हो? तुम कहाँ से हो? साहब जी की कंपनी में एक अच्छा ऑफर चल रहा है सर। साहब जी का फंडा, कम खर्च में ठंडा। ये कार्ड रखिए, अच्छी छूट मिल जाएगी। मैं भी बहुत नर्वस हो रही हूँ ऐसे तो। बंदगी हुजूर, इस नाचीज का नाम है ख्वाजा खान। हम पलासी के मैदान में जंग लड़े थे। तुम सच में जंग लड़े थे? देख के तो नहीं लगा। हम शुभ बांग्ला शहनशाह नवाज सिराजुल दल्लार के खास बावर्ची थे। अरे वाह, नवाबी पकवान आता है तुम्हें? शवाब कबाब बना लेते हो? जी हाँ, कबाब, बिरयानी, चाप मसल्लम। तो इंतकाल हुआ कैसे? गद्दारी करके मीर जाफर के साथ नहीं दिया, अपने जनाब के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। सब लोग जब बेईमानी किए, हम रसोई छोड़कर तलवार पकड़ लिए। इसीलिए हम अंग्रेजों से सख्त नफरत करते हैं। Is he talking about us? हाँ, आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के हजारी दुआरी में रहते थे, वहाँ पर म्यूजियम बन गया और हम बेघर हो गए जनाब। इसे रहने देते हैं, कुछ तो अच्छा बनाएगा। मुझे तो गैस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। मेरा नाम स्वप्न है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स में था। बेचने वाले की लाइफ और क्या है, क्लाइंट पकड़ना, टारगेट पूरा करना और इंसेंटिव। इनकम अच्छी हो रही थी। बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा गराज के साथ। गराज के लिए गाड़ी खरीदी, वो भी इंस्टॉलमेंट में। 3-4 क्रेडिट कार्ड्स थे। मेरी पत्नी रत्ना को शॉपिंग का बहुत नशा है। मैं काम में बिजी रहता था तो ध्यान नहीं रख पाता था। अचानक से कंपनी में छटाई शुरू हो गई। नौकरी चली गई, सर के ऊपर तक कर्ज हो गया। इसी बीच एक दिन क्रेडिट कार्ड के कुछ गुंडे आकर बेटे के सामने हाथ उठाते हैं। जब मुझसे यह अपमान सहा नहीं गया तो मेट्रो से कूद गया। There is no credit in keeping credit. No vacancy. Sir. Show next. मेरा नाम भूतनाथ बहादुर है। 42 के दंगों में मैं भाग करके इस पार आ गया था। उस समय इंडिया पाकिस्तान कुछ भी नहीं हुआ था और रहने लगा जादवपुर कॉलोनी में, रेल लाइन के किनारे। मेरे पास जो भी जमीन जायदाद थी सब छोड़कर आ गया था, तो मजबूरन मैंने लोकल ट्रेन में सेल्समैन का काम किया और दवाइयां बेची। एक दिन ट्रेन से टकराकर मर गया। भूत बनने के बाद मैं बेल के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन गठिया के दर्द से पेड़ पर चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी। फिर वहां पर जो बाईपास रोड बनाना, उसके चक्कर में सारे पेड़ काट दिए गए। भूतों को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। जीते जी भी रिफ्यूजी था, मरने के बाद भी रिफ्यूजी रह गया। इसे रख लेते हैं, डॉक्टर है, काम का बंदा है। रात बिरात में मुझे गैस हुई तो काम में आएगा। नेक्स्ट।
मैं एक गरीब आदमी हूँ बाबू। हमार घर दरभंगा जिला में है। मेरा नाम आत्माराम है, आत्माराम पासवान। हाँ, कलकत्ता में रिक्शा चलाता हूँ मालिक। वहाँ लिट्टी चोखा वगैरह खा के फुटपाथ पे बिस्तरा लगा के सो जाता हूँ मालिक। एक बार अंग्रेजी साल के ठीक पहले मैं कंबल ओढ़ कर सो रहा था। अचानक एक अमीर आदमी का लड़का, बहुत पी रखा था वो, उसका स्कॉर्पियन गाड़ी और फौरन तुम भगवान के प्यारे हो गए। अरे तो हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी। जिस फुटपाथ पे हम रहते थे वहाँ पर सनसनी हो गई साहब। बाद में फ्लाईओवर बन गया। परेड बनने के बाद हमारा तो कोई रहने का जगह ही नहीं बचा। आपके पास भी गाड़ी नहीं है, मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी नहीं है। अगर रहती तो सैर सपाटा करते हैं। जी साहब। नेक्स्ट। ब्रिगेडियर जुदाजित सरकार, धर्मवीर चक्र, पश्चिम। इन द ईयर 1999, जब सरहद के उस पार से दुश्मन लगातार घुसपैठ कर रहे थे, द्रास और बटालिक ये दोनों सेक्टर में काफी हद तक हमने दोबारा कब्जा कर लिया था। हमारे ट्रुप्स के लिए रीइंफोर्समेंट लेकर अपने कॉन्वॉय के साथ मैं जा रहा था। अचानक दुश्मन ने हमला बोल दिया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। बाद में मैंने सुना कि सरकार हमारे कॉफिन्स को लेकर भी पॉलिटिक्स कर रही है। I think he is the best person to look after the security of this mansion. चारों तरफ जो चल रहा है, सिक्योरिटी तो चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम है पाब्लो, नहीं पिकासो नेरुदा नहीं, पत्रोनोविस, पाब्लो पत्रोनोविस। मेरे पेरेंट्स काफी सफल रहे हैं, एक इंजीनियर तो एक डॉक्टर। पर वो जिंदगी में मेरे से वो नहीं करवा पाए जो वो हमेशा मुझसे करवाना चाहते थे, नाकामयाब रहे। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, वैसे मेरा एक बैंड भी था, एक एल्बम भी निकाला था मैंने, पर सिर्फ 13 सीडी बिकी थी उसकी। बहुत सारे पैसे भी डूब गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था मैं। 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मैंने। बीच में एक ऐसा भी समय था जब राइटर्स ब्लॉक चल रहा था, मतलब लिख नहीं पा रहा था, शुरू नहीं कर पा रहा था मैं। इसी दौरान ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। पहले पहले कम था पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक दिन मैंने ऐसे ही ब्राउन शुगर चार्ज किया, मुझे पता ही नहीं चला कि डोज ज्यादा हो गया। जब नशा उतरा तब देखा कि बॉडी पड़ी है, नाक में रोई और जमीन पर लेटाया था। जिंदगी का गाना गाते गाते जिंदगी से ही हाथ धो बैठा। I think it would be nice to have musician amongst us. What do you say, Darpo? हाँ, एक जमाने में कितने बड़े बड़े उस्ताद, बड़ी बड़ी बाईजी लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद से आकर यहाँ गाना गा कर गए हैं। ये थोड़ा गाना बजाना जानता है, रख लेते इसे। थैंक्स। नानुक, नानुक। ये कौन है? गर्मियों में कंबल ओढ़ के आया है, पागल है क्या? नानुक, इग्लू में। मिस्टर नानुक फ्रॉम अलास्का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इग्लू सब पिघल गया है। एस्किमो को पता चल गया है कि कोलकाता एक मरा हुआ शहर है, इसीलिए ये यहाँ रहना चाहता है। कुछ नहीं समझ में आया। नानुक, नानुक। तुमको नहीं रख पाएंगे, बहुत बदबू मार रहे हो। तुम पहाड़ों में बस जाओ। हाय, मेरा नाम कोयल है। मेरे पिताजी का नाम तो आप जानते ही होंगे, फिल्मों में बहुत मशहूर हैं। ओके धर, लोहे के लीडरशिप से लेकर आईटी कंपनी के ऑनर, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। लास्ट ईयर फेमस बंगाली अवार्ड भी मिला था उन्हें। और मैं थी पापा की डार्लिंग, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। मेरी एक गाड़ी भी थी विद ड्राइवर। बीच में थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था तो जिम ज्वाइन किया और वहीं पे मैं सैम से मिली। कौन? माय जिम इंस्ट्रक्टर। अच्छा। उफ, क्या लड़का है, और वैसा ही नेचर भी। मुझे प्यार हो गया। What a wonderful moment we had. Oh, really? जो भी हो, 3 महीने तक अफेयर चला, फिर घर पे पता चल गया, बस सब बंद। घर से निकलना बंद, ये बंद वो बंद। मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया था उन लोगों ने। लेकिन मैंने भी ठान ली थी, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सैम से ही करूंगी। उन्होंने हमें रोकने की बहुत कोशिश की। जब उन लोगों से कुछ हुआ नहीं तो आखिर में उन लोगों ने क्या किया, सैम को ही गायब करवा दिया। हाँ, जरूरत पड़ने पे मेरे पापा कितने बेरहम हो सकते हैं ये मैं जानती हूँ। उन्हें लगा था कि पूरा मामला ऐसे खत्म हो जाएगा, पर वो लोग बेवकूफ हैं, बेवकूफ और पत्थरदिल। उसके बाद मैं 10वें फ्लोर से कूद गई। सब लोग बहुत ज्यादा रोए थे, खास करके मेरे पापा। इस बच्ची को देखकर मेरी पोती की याद आ रही है। बिल्कुल ऐसी दिखती थी। 7 दिन में बुखार से मर गई टुनटुनी। मेरी बहुत बहुत लाडली थी। She is a charming young lady. She must stay. इंटरव्यू खत्म हुआ अजीबो गरीब भूतों की भीड़ से और चौधरी पैलेस चिड़ियाघर जैसा हो गया। आत्माराम,
ओ आत्माराम, अरे कहाँ गया रे? अरे तुरंत रिक्शा निकालो, बाजार जाना है, मछली लेकर के आनी है। अरे हे आत्माराम। अरे कौन है? अरे तुम तो भूत समाज के नाम पे कलंक हो। रात में घूम रहा है। छी 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 छी। कहाँ घूम रहा था बाबू? हम तो सो रहा था। हो गया, जल्दी चलो, बाजार जाना है, जल्दी चलो। इतनी जल्दी बाजार? अरे जल्दी कहाँ है, सुबह हो गई है, जल्दी करो जल्दी करो। फरक्का घाट से इलिस मछली आई हुई है। इलिस तो यहाँ मिलने से रही, आज सब मिल करके खाएंगे। अरे जल्दी करो जल्दी, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। कितने दिनों के बाद आज मछली खाऊंगा। भूत बाजार जाकर मछली खरीदेगा? मैंने तो सुना है भूत लोग हाथ बढ़ाकर मछली चोरी कर लेते हैं, तो खरीदने क्यों जाएगा? अरे भूत हुआ तो क्या, बंगाली भूत है, नॉस्टैल्जिया। जब तक वो जांच परख करके मछली ना खरीदे संतुष्टि नहीं मिलती। तो बाजार तो हो गया, इलिस मछली, कोचूर का साग, लाल साग, आकाश मरीच, सब अच्छे से खरीदा गया। अपने इलिस का जो टेस्ट है ना, अरे उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अरे रुको रुको, अरे फाटक पार करके चलेंगे ना। नॉनसेंस, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है। बेवकूफ, पास्ट टेंस होकर के बच गया बेटा। जी बाबू, हम गरीब आदमी हूँ। ठीक है, पैर के बीच में जो है उसको निकालो। जी? अरे बाबा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? 2 पैरों के बीच में जो है उसको निकालो, जल्दी। अरे धत, तुम्हारे नहीं, मेरे पैर के बीच में जो बाजार की थैली है उसको निकालो, जल्दी। हाँ, अभी सीधा ऊपर जाओ। ऊपर तो हम कब के चले गए बाबू। सेंटिमेंटल हो गए, शरद चंद्र टाइप। अरे ऊपर मतलब 2 ताला, रसोई में जाओ। कुछ भी नहीं समझता है। तब सरसों पीस के इलिस बनाऊंगा आज मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? धरती के बोझ, तू ऊपर आ रहा था और तुम खड़े खड़े देख रहे थे, इन लोगों को ऊपर आने दे रहे थे। और आप जो फिरंगियों को पाल रहे हैं उसका कोई टाइम नहीं है, मेरे ही टाइम में सारी प्रॉब्लम है। विप्लव भाई सही कह रहे हैं, आपकी वही फ्यूडल मेंटेलिटी अब भी आपके ख्याल वैसे की वैसे ही है। इस 24th सेंचुरी में भी आप जात पात कर रहे हैं। तुम्हारा गुरु विप्लव भूत ज्योतिष भगवान कुछ भी नहीं मानता था, अब खुद ही भूत बनकर बैठा है। विप्लव भाई ने फिजिक्स का फंडा देकर पहले ही भूतों को जस्टिफाई कर दिया है। बाकी कवच ताबीज माधुली किसी पर विश्वास नहीं है उनको, जात पात धर्म पर तो बिल्कुल भी नहीं। एक गाना है ना, रुक जाओ, तुम्हारा इस गाने से गधे का चिल्लाना अच्छा है। लगान के चक्कर में मेरी जान चली गई थी, अब तुम्हारा गाना सुनकर दोबारा मर जाऊंगा मैं। कल्चर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ, इसी वजह से विप्लव भाई के अलावा मेरी किसी के साथ बनती ही नहीं है। मतलब सबका म्यूजिक सेंस एकदम। तुम जो गा रहे हो वो गाना है नहीं, वो भूतों का भजन है। गाना है तो कुछ अच्छा गाओ। सोचा था ठुमरी भजन कीर्तन ये सब सुनूंगा, तुम तो कुछ और ही गा रहे हो। जिंदा रहते हुए पड़ोस में एक मिला था, बिल्कुल आप जैसा, किच किच करने वाला बूढ़ा हो, चाहे कुछ भी करो उसे तकलीफ होती थी। हार्ट का प्रॉब्लम था जिससे उसका बीपी बढ़ जाता था। अरे एक बार तो पुलिस में रिपोर्ट कर दिया था उसने, अब मरने के बाद भी चैन नहीं है। अरे सुनो ना तुम संध्या, हेमंत, धनंजय या वो क्या कहते हैं निर्मलेंदु चौधरी का गाना नहीं जानते हो? मतलब मैं कह रहा था कि मॉडर्न या नॉर्मल देसी टाइप गाना, विदेशी गाना गाने की क्या जरूरत है? अरे जब गाना गाना ही है तो देश का गाना गाओ, जैसे वो गाते हैं सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम। वंदे मातरम? वंदे मातरम का रिमिक्स कर दिया ना, मार पड़ेगी। और गाने में देशी विदेशी क्या है? फ्रॉम सेंटियाना टू सूफियाना, गाना तो गाना है और मुझे गाना पसंद है। पता है म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे कि पता है शुरू हो गया। कौन है? ए पाब्लो, तुमको अंग्रेजी गाना पसंद है ना? चलो तुमको हमारा वाला संगीत सुनाता हूँ, कम ऑन। आस पास में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये मकान मुझे चाहिए। A1 प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में
गड़बड़ है सर, ये भी झमेला है। झमेला? हाँ। तो तुम किस लिए हो यहाँ? और वो फालतू लॉयर एकदम बेकार, सिर्फ पैसा लेता है और लेक्चर देता है। ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, ये मत लीजिए। वो सब मुझे नहीं पता, 6 महीने के अंदर इसे नक्की करना है। चलो। हाँ। छी, कितनी गंदी बदबू है। यक, बंद करो इसे। ये क्या कर रहे हो? पोस्तो खाया है कभी? पास्ता नहीं कह रहा हूँ, पोस्तो, आलू पोस्तो, झींगा पोस्तो, ये दोनों एक ही है। पॉपी इन अ डिफरेंट फॉर्म। फिर भी बुरा है। अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा रविंद्र संगीत गा लेते हो। मुझे लगा था तुम कोई हार्ड रॉक टाइप वो हो। दरअसल मेरी और माँ मैं- दक्षिण की छात्रा थी, उनसे ही पहली बार हारमोनियम सीखा था मैंने। हारमोनियम? यू? हाँ, उस वक्त इंजीनियर बनने के चक्कर में हारमोनियम पे ट्रांसफर हो गई, गोदरेज अलमारी के ऊपर। लेकिन इस टाइप का म्यूजिक सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो तुम गा सकते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं गाना वही पुराना बोरिंग सा घिसा पिटा रविंद्र संगीत। मेरे लिए गाने का मतलब है एटीट्यूड, इट्स अ स्टेटमेंट। ओ प्लीज, ऐसा सिर हिलाकर चिल्लाना एटीट्यूड नहीं होता। और ये अजीब से शब्द, न ही इंग्लिश और न ही हिंदी, कुछ समझ में ही नहीं आता। और लिरिक्स, उन्हें तो छोड़ ही दो। क्या जंग हुआ, बुद्धा हंसा, I mean, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी लिख दो। मिल्सेंट बुन पढ़ी ना हो तो कुछ बोलो भी मैं मत। ऐसा कुछ पढ़ती नहीं। हाँ, वो न्यूक्लियर जंग के पूरी तरह खिलाफ है। एटम बॉम्ब, आई मीन एंटी न्यूक्लियर, समझ आया? एटम बम। और कोई सब्जेक्ट नहीं मिला क्या बम को लेकर गाना? सभी गानों का एक सोशल पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। विप्लव दा कहते हैं किसी भी कला को समझने के लिए समझने की तैयारी चाहिए। अब जाओ, जाकर प्रैक्टिस करो। अच्छा, तुम जो विप्लव भाई करते हो, उन्हें तो एक दिन भी नहीं देखा। Where is the dude? उनको बहुत काम होते हैं। वो यहाँ ऐसे छोटे मोटे भूत प्रेतों के पीछे अपना टाइम खराब नहीं करते। वो जंगलों में अलग अलग पेड़ों पर घूमते रहते हैं। टार्जन के जैसा। अच्छा सुनो, हौज बोरलो पढ़ी है तुमने? गेचू दादा की तरह। आज आंध्रा तो कल उड़ीसा, परसों छत्तीसगढ़ तो कभी लालगढ़। And he likes your songs. नहीं, गाने से तो उनका लेना देना ही नहीं है। उनका काम है गन से। विप्लव दा कहते हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैड ऑफ द गन। जो भी बोलो, तुम लोग बहुत ही बकवास बातें लिखते हो। प्लीज। नॉनसेंसिकल नहीं, इसे कहते हैं नॉनसेंस वर्स। सुकुमार राय कुछ भी लिख दे तो वो जीनियस कहलाता है, और हम लिखे तो वो सब बकवास है। मेरे गाने ना जरा मन से सुनकर देखो। हर गाने में ना एक इनर मीनिंग होता है। या धत तेरी की, मेरे गिटार की तार ही टूट गई। ये तार की गलती नहीं है, तुम्हारी गायकी उस पे भारी पड़ गई। अच्छा, मुझे तो तुम्हारे गाने में कुछ भी समझ नहीं आया। ये सब बकवास लिखना छोड़कर एक सुंदर रोमांटिक गाना लिखो ना। बाय द वे, हम लोग गाना लिखते नहीं है, हमें गाना आता है। गाना आता मेरे है? लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक कॉन्सेप्ट है रिवोल्यूशन। Of वो सब course. चांद सितारे बकवास गाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोगों को गाना पूरे अंदर से गाना पड़ता है। मेरे लिए लव सॉन्ग इज लाइक पैशनेट, अनइनहैबिटेड, यू नो, इट्स लाइक। ओह ये ओह ये ये Woo!
बाप रे, ये है तुम्हारा रोमांटिक सॉन्ग। तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हें कादोली देवी के पास मिल जाएगा। कल का गाना, सॉरी केले का गाना। मैं ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी ना रे, मैं ना दूंगी ना दूंगी ना आप दे या ना दे, मैं तो मैट्रिक में था तभी से आपको दिल दे बैठा हूँ। छुप छुप करके जाकर के आपकी फिल्म में देखा करता था, साजेर बला का रूपाली हॉल में नाइट शो। तभी से वो क्या कहते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट नाइट। चल निकल यहाँ से। सारे मर्द एक ही जुबान बोलते हैं। बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है इसको। अभी तो थोड़े ही बाल सफेद हुए हैं। अरे मैं भी तो कभी जवान था, तभी से मैं आपका फैन हूँ। क्या फिल्में थी आपकी, स्वर्ग की परी, फूलों की रानी चंद्रमल्लिका, पर्ची पर आपके नाम के आगे लिखा रहता था धरती की उर्वशी। वो सब तो फिल्मों में लगता है, असल में फिल्म लाइन अच्छी नहीं होती। मेरे गुरु कहते थे जवानी में ही लोग आपको भाव देते हैं, एक बार जवानी खत्म तो जिस्म और इज्जत भी खत्म। क्या जिस्म कोई कुल्हड़ है क्या जो चाय पीने के बाद खत्म ही हो जाए? मुझे तो आज भी आप उतनी ही सुंदर लगती हैं। नहीं, बहुत लेट हो चुका है। लेट? यहाँ तो सब लेट ही लेट है। मैं दी लेट, भूतनाथ भादुड़ी, आप दी लेट, कदोली बाला दासी। एक बात कहूँ क्या? सारे मर्दों की एक ही जुबान है, आई लव यू। ये सुन सुन के कान पक गए। नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपका सामान। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अरे कोई है क्या? कोई सुन अरे मैं रहा है? कान पकड़ रहा हूँ, आप ऐसे गुस्सा होकर के क्यों जा रही हैं? मैंने आपसे कब गंदी बात की? मैं आपसे कह रहा था कि आपके सामान से कोई फोटो, जैसे फिल्म मैगजीन में फिल्म स्टार की फोटो निकलती है ना, वैसे। अच्छा फोटो, अच्छा तो ये कहो ना। वैसे एक फोटो मिल जाती तो मैं जेब में रख लेता अपनी, फिर आपकी पूजा करता। मैं आपसे भला गंदी बात कर सकता हूँ? कदलिया मेरी जान, ये भूत तुम्हें फिर परेशान कर रहा है। तुझे आज मैं सबक सिखाऊंगा। बड़ा आया सबक सिखाने वाला, न मुंह में दांत न पेट में हाथ, फूल से सबक सिखाएगा। जबान संभल कर बात कर भूतनाथ। ये गुलाब कदलिया के लिए सौगात। प्लास्टिक का फूल लाकर बड़ी बड़ी बातें करता है। इन लोगों ने तो तंग कर दिया। तुम्हारे प्यार में मैं बनाऊंगा मीनारे कुतुब। इस आशिक का सच्चा इश्क कबूल कर ले तो ले ये सौगात है गुलाब। चल जा इधर से, कुछ भी बोले जा रहा है। क्या समझ रखा है मुझे? इस आशिक का सच्चा इश्क कबूल कर ले तू ले ये लाल गुलाब। मैं तुझे अपने हाथों से पका कर खिलाऊंगा शाही गलोटी कबाब। उसके बाद खाना पड़ेगा पूरा 1 गिलास जुलाब। रोज 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 लाकर आपको मस्का लगाता है। इसे सर पे मत चढ़ाइएगा कदली देवी। होशियार, प्यार के दुश्मन खबरदार। अरे जा बड़ा आया है शहनशाह। ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ, शहनशाह बनेगा। तू फूल, तेरे हाथ में फूल, तू ब्लडी फूल। बाबा सिर दर्द करने लग गया, क्या थोड़ा बाम मिलेगा? निकलती हूँ मैं भी यहाँ से। अरे मिस कादोली, ये तो एक फूल 2 माली। तुम्हारे तो 2 आशिक आपस में फाइटिंग ओनली। तुम ही बता दो ना किसे पसंद करती हो? इस सब की तो मुझे आदत है। मैं थोड़ा सा जलवा दिखा दूं तो हीरो से लेकर प्रोड्यूसर तक मेरे पैरों में गिर जाते थे। पर मेरी फूटी किस्मत में तो सारे बूढ़े लोग ही लिखे हैं। पर तूने तो एक मस्त छोकरा पटाया है, फिल्मों का हीरो लगता है एकदम। ओह, तो तुम्हें यंग बॉयफ्रेंड चाहिए? क्या बात है। बाली उम्र वालों से ही तो इश्क करने का मजा है। और मेरी उम्र भी क्या है, यही कोई 19-20। समझ गई। पर उसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा हिप एंड हैपनिंग। ये क्या कह रही हो? हिप का मतलब तो पिछवाड़ा होता है। तुम्हारा ये गेटअप रेट्रो टाइप है। ड्रेस, वॉकिंग, टॉकिंग सब चेंज करना होगा। तुमने ये जो गहने पहने हैं ना, ये आजकल नहीं चलते। क्या कह रही हो? नहीं चलता है? ये खरे सोने के गहने और ये मेरा इतना अच्छा हेयर स्टाइल। उन सबको बोलो टाटा। सबसे पहले चाहिए एक मेकओवर। मेकओवर? मतलब मेकअप, स्नो पाउडर। हाँ, अब तुम्हें मेरी बात समझ आई। लुक, हेयर स्टाइल होना चाहिए करेंट। मतलब वो छोटे छोटे बाल, बॉब कट। हाँ, मेरी तरह कपड़े पहनोगी, जीन्स एंड टॉप? बिल्कुल नहीं, वो सब जीन्स तो लड़के पहनते हैं। एक ग्रूमिंग कोर्स करना होगा। ये रेट्रो चलना फिरना नहीं चलेगा। जस्ट क्या कह रही हो? लेकिन अब तक तो मैंने यही सब किया है। नए जमाने के नए तौर तरीके। समझ में आया कादोली वाला?
फटाफट इंग्लिश बोलनी होगी। ऑसम, माइंड ब्लोइंग। हिंदी भी बोलना, पर आराम से, जैसे तुम्हें ठीक से हिंदी आती ही नहीं। बात बात पर कूल, हॉट, ये सब भी बोलना पड़ेगा। कूल और हॉट मतलब ठंडा और गर्म, किसको नहीं पता? नो डार्लिंग, अब कूल और हॉट का सेम मीनिंग। धात तेरी, मुझे इतनी फटाफट अंग्रेजी बोलना कहाँ आता है? अब तो सिर्फ राम से साहब का ही भरोसा है। कोयल, तुम ना सच में बहुत अच्छी हो। गुस्ताखी का दमन बहुत काफी है। देखो संता बंदा आ गए, फिर से शुरू हो जाएंगे। तू कहाँ चली? ओमान चली? फिरंगी साहेब के पास सीखने अंग्रेजी की बात। मेरी जान, ये काम करो मत। सीखो न जालिम अंग्रेज का जबान। पहले सौदे की बात करते हैं इनकी जबान, फिर हम पर ही राज करते हैं अंग्रेज बेईमान। खामोश, तुम ईमानदारी की बात नहीं करो तो ठीक है। तुम लोग की वजह से जमीन, घर, नारियल का पेड़, आम, कटहल का पेड़ सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे रिफ्यूजी बन के रह रहा हूँ, और ये सब तुम लोगों की वजह से। अरे जरा सुनो, आप सब लोग बात बात पर कहते हैं कि आप लोगों के बगीचे में आम, जाम, कटहल इन सब के पेड़ थे। अच्छा, पुराने बंगाल में सोनागाछी था क्या? क्यों नहीं रहेगा, वो तो घर घर में है। ये उल्लू का पट्टा है, इसके बाद मत सुनो मेरी जान। तुम जाओ अभी अपने पाकिस्तान। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा भूतनाथ बाबू। इन द ईयर 1999 कारगिल, जिस जगह पर खड़े होकर मैं युद्ध कर रहा था, ठीक उसी जगह मेरे ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध कर रहे थे लेफ्टिनेंट शहीदुल इस्लाम। इनफैक्ट मुझे कवर करने के लिए वो भी उधर शहीद हुए थे। भूलना मत कि ये देश हम सभी का है। कम्युनल हार्मनी, मतलब सांप्रदायिक मिलन पर मेरे पास एक गाना शुरू हो गया। ये तो केकोफोनिक्स जैसा हाल है। ऐसे ही सुख और दुख में चौधरी एंड कंपनी दिन बिता रहे थे, फिर अचानक से एक मुसीबत आन पड़ी। मुसीबत? भूत के घर में? पर मैंने तो सुना है भूत खुद दूसरों के लिए मुसीबत होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ उल्टा है। इंसानों ने उपद्रव मचाया चौधरी के घर में। क्या इंसानों ने? ओ, इंसान मतलब वो पार्टी? हाँ, लेकिन पॉलिटिकल नहीं, शूटिंग पार्टी। अरे लाइट इधर ले आओ। ये लाइट किधर रखना है सर? हाँ, खिड़की के सामने। इधर देखो, खिड़की की साइड। हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। सुनना, यहाँ पे आना। वहाँ सिंगल। हाँ, लाइट ये कवर करो पूरा। नाश्ता? हाँ वही। हाँ ठीक है, लगाओ उसे। ठीक। हाँ, संभल के लगाना। हाँ सुनो, थोड़ा और टाइट कर। सारे आर्टिस्ट का देख लेना, मैं जब बोलूं मारूंगा एक थप्पड़। अभी तक नए महल में ही ये मुसीबत थी, पुराने महल में कोई झमेला ही नहीं था, और अभी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं सहूंगा, हल निकालना ही पड़ेगा। देखो ना क्या हाल बना दिया है घर का। शूटिंग तो मैंने भी बहुत की है, पर ऐसी घटिया चीज नहीं देखी आज तक। और ये हीरोइन ना बहुत घमंडी है, डायलॉग बोलने का कोई तरीका नहीं। सोच रही हूँ जाकर एक बार दिखा दूं कि एक्टिंग किसे कहते हैं। अच्छा, डराने से काम होगा क्या? डराने से? ये अंग्रेजों का जमाना है क्या? कानून नाम की कोई चीज है क्या? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। सिगरेट पीकर मुंह पे धुआं फेंक रहा है। वो तो इसलिए क्योंकि वो सब लोग एक साथ थे। अकेले रहेगा तो जरूर सुनेगा, अकेले रहने पर मन कमजोर होता है। आइडिया, कादुले दी, तुम ना जाके हीरोइन को डरा दो। तुम ऐसे मत बोलो कोयल। शूटिंग से पहले कितनी भी बड़ी हीरोइन क्यों ना हो, उसका मन घबरा ही जाता है। उस समय डराना और आसान हो जाता है, समझी? एग्जैक्टली। इन द ईयर 1966। ठीक है, तो शुरू हो जाए ऑपरेशन हीरोइन टू हीरोइन। यस। 12/1/1 एक्शन। हीरोइन के बेहोश होते ही शूटिंग पैकअप। और ये सब बात फैलने में देर तो लगती नहीं। शूटिंग वालों को पता चल गया कि चौधरी के महल में भूत है, तो शूटिंग पार्टी ने आना बंद कर दिया, और इधर चौधरी के महल में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लेट अस सेलिब्रेट। उधर रहते तो होली, दुर्गा पूजा, षष्ठी पूजा, रथ पूजा, 12 महीने में 13 उत्सव मनाते थे। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भूत साहब हमारे घर पर दुर्गा पूजा में हमको राय बहादुर उपाधि दिए थे। हो गया इसका ढोल पिटना शुरू? कुछ बोला क्या? नहीं, मैं बोल रहा था कि आपके घर पे ढोल बजते होंगे ना? 100 ढोल।
मेरे दरवाजे पर शहनाइयां बजती थी। साहबों के लिए जिन, रम, विलायती पानी का फुहारा उड़ता था। जश्न पूरे हफ्ते चलता था। बाजी का नाच होता था, वो भी फ्री में। वहाँ के लोग मुझसे जलते थे। मुझे लेकर एक सॉन्ग भी बनाया था। सॉन्ग मतलब गाना? गाना मतलब ताना, उसके साथ उछल कूद भी। छोड़ो ये सब। हम सोच रहे थे हम भी यहाँ पर पूजा करें तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, भूत राम का नाम नहीं लेगा। मतलब? भूत मतलब आत्मा राम का नाम सुन के भाग जाएगा ना। आत्मा राम, हमें आपने कुछ बोला क्या हुजूर? हम बहुत गरीब आदमी हैं। अरे तुम चुप रहो पागल कहीं के। अब बात यह है कि भूत होने पर फुर्ती नहीं दिखा सकते, ये बात कोई नहीं बोल सकता है ना। एक तो सिर्फ भूत चतुर्दशी है। हाँ सही कहा। रैम से आप क्या बोल रहे हैं? हम तो मस्ती कर रहे हैं, दारू पीकर। गोरे अंग्रेज को तो देखो कैसे फड़फड़ा रहा है। हाँ हाँ, भाई नाच भी देखेंगे। बहुत अच्छा नाचो। हाँ ठीक है, हमारा साहब जब रेडी है तो कल रात भूत चतुर्दशी पालन करते हैं। लाइट से सजाया जाएगा चौधरी महल। तो सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। वाह! ये क्या, हमसे तो आपने पूछा ही नहीं। ये कैसा गणतंत्र है? अरे अब तंत्र की बात कहाँ से आ गई? पूजा तो नहीं हो रही ना। हाँ तब बात ठीक है, मामला रिलीजियस ना करके सेकुलर करने से ही अच्छा होगा। अच्छा खान साहब, आपका क्या कहना है? हमारी मौत हुई थी जंग के मैदान में। ये एक और पगलेट है। अच्छा तो ठीक है, आपके साथ डिबेट होगा, म्यूजिक रहेगा, मैं डीजे बनूंगा। अच्छा देशभक्ति है तुम में? तो चलो हम लोग मिलके मनाते हैं भूतों की चतुर्दशी। भूतों का चतुर्दशी, ये क्या है? द होली नाइट ऑफ द घोस्ट, जस्ट लाइक हैलोवीन। तो फिर कॉस्ट्यूम पार्टी करते हैं। कॉस्ट्यूम पार्टी? अब ये क्या है? कांग्रेस पार्टी सुनी है, मुस्लिम लीग सुनी है, अनुशीलन, युगांतर और कम्युनिस्ट पार्टी भी सुनी है, मगर ये कॉस्ट्यूम पार्टी, ये तो मैं नहीं जानता। ये आपने सुना नहीं? इसका मतलब गो एज यू लाइक, वो नर्सरी क्लास में होता है ना। अच्छा, लेट्स हैव अ लाइक अ फैशन शो। फैशन शो? ये कौन सा शो है? नाइट शो, मैटनी शो, ये सब तो मैंने सुना है। ये कौन सा शो है? ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर स्टेज पर चलना पड़ता है। क्यों, हमें चलना होगा क्या? भूत भैया, इस तरीके से चलने के लिए मॉडल्स को हजारों रुपए मिलते सोचकर हैं। देखिए, फाइयेन, मेगास्थनीज, यूएन संघ, इन सब का अगर आज के समय में जन्म हुआ होता तो ये लोग कितना पैसा कमाते। इन द ईयर 1992 फिर से शुरू हो गया। जब हमारी फोर्ट विलियम में पोस्टिंग हुई थी, we celebrated Independence Day with a cultural event. ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बात रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं है उसकी। बात यह है कि भूत चतुर्दशी रात को आप मिलिट्री मैन ब्रोकरबाजी करने के सिवा और क्या कर सकते हैं, देखे जरा। हम पटाखे फोड़ेंगे, इस हाथ से रॉकेट लॉन्च करेंगे और इसी हाथ से बम भी फोड़ेंगे। ये लो कदलिए। Huh?
क्या इसने गाने से पहले विस्की पी लिया है? खुद ही गा के खुद ही ताली बजा रहा है बेवकूफ। ओह, क्या बात है? हे, क्या जलवे हैं तुम्हारे? क्या लग रही हो? ये तो सव्यसाची है। सभ्यता मीन्स अंग्रेजी सभ्यता। ओह, क्या ग्रैंड सक्सेस जिसको बोलते हैं। रैमसे साहब तो बहुत खुश थे, सबको राय बहादुर की उपाधि दे दी। आखिर में दर्प नारायण चौधरी रुक गए। उसके बदले में उन्होंने घोषणा की कि इस कहानी की आत्मा को बचाए रखने के लिए अगले संडे पिकनिक पर जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, मगर एक चीज मुझे खटक रही है। लालमोहन बाबू की भाषा में हाईली सस्पिशियस। ये इन सब चक्करों में विप्लव को पकड़ नहीं पा रहे हैं आप? धीरे दोस्त धीरे। विप्लव का साथ मिलना इतना आसान नहीं है। कई युग बीत जाते हैं विप्लव से मिलने के लिए। खैर छोड़ो, क्या बोल रहा था? हाँ, पिकनिक, भूतों की पार्टी। लीजिए मेम साहब। Hey, it's my turn now. थैंक यू। चीयर्स। जी साहब। माय पॉइंट, मेरा पॉइंट है। Hey, ये चीटिंग है। नहीं। कोई चीटिंग नहीं है, तुम्हें खेलना नहीं आता। इधर आ। ये लो, ओफो। आज तुम पक्का हारोगी। अरे सॉरी। कट, बिना स्कोर के हारोगी तुम, मतलब लव से हारोगी। प्लीज तुम लव की बातें मत करो। कितने अनरोमांटिक हो, सीरियसली। वो शाम कुछ कौन है भाई? अरे पिकनिक में भी ये। माय गॉड, तुम्हें प्यार के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? ओह गॉड, कैसी बीमारी है ये। अच्छा, लड़कियों के ऊपर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, बताओ तो? किसी ने धोखा दिया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकती हो तुम। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। वो तो दिख ही रहा है मुझे। जिसके लिए तुमने जान दी उसे ना ढूंढकर यहाँ मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो तो। यहाँ आके मुझे पता चला कि सैम पापा से 10 लाख रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया है। एंड गेस व्हाट, उसे वहां पे एक पैसे वाली नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। I'm sorry। अरे सरसों के तेल में खाना बना रहे, टेस्टी तो होगा ही।
अच्छा खान मियाँ, मुझे एक बात बताइए, ये खाना बनाना छोड़ करके सिपाही क्यों बन गए? ओए चुप करना मखूल। सॉरी, वो क्या है कि एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गुस्सा मत कीजिएगा, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। वैसे आप पकाते बहुत अच्छा हैं। माइंड योर लैंग्वेज भूतनाथ। मैंने क्या खराब बोला है? मैंने तो ये बोला कि खान मियाँ खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। बहादुरी, तुम्हें तो पकवान की बड़ी समझ है। ढाका विक्रमपुर से हूँ मैं। पकवान की समझ मुझे नहीं तो फिर किसे होगी? मीठी नदी की इलीस मछली मेरी माँ के हाथों से बना हुआ अगर खा लेना। इलीस अच्छी है, पर झींगा के सामने सब फेल है। झींगा? हाँ और क्या, झींगा मलाइकारी से अच्छा कुछ होता है क्या? ये क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं मालिक आप? मीठी नदी की इलिस मछली की कोई तुलना नहीं है झींगा। झींगा की तुम्हें क्या समझ है बोलो? आपसे बेहतर समझता हूँ। झींगा है पानी का कीड़ा। झींगा पानी का कीड़ा है? तुम एक बेवकूफ हो, इधर के लोगों को सब पता है। इधर के लोगों की बात ही मत कीजिए मालिक। अरे जब खाना बनाते हैं तो नमक से ज्यादा गुड़ डालते हैं उसमें। झींगा है, निकल जाओ। हाँ, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। हाँ तो जाता हूँ ना। जहाँ पे मीठी नदी की इलिस मछली की बेइज्जती हो वहाँ क्या रहना मुझे। हाँ जाओ जाओ। रुको, यहाँ तुम सब लोग फालतू बातों को लेकर लड़ रहे हो और वहाँ चौधरी का महल गिराया जा रहा है। हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहा हूँ। उस महल को लेकर इतने दिन केस चल रहा था, तो हम सब लोग भी निश्चिंत थे। लेकिन अब केस खत्म हो गया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और सब मिलकर महल को एक बिल्डर के हाथ में दे देंगे। हाँ, और अब उस महल की जगह पर एक मॉल बनने वाला है। नहीं, ये कोई मॉल बिल नहीं है, ये एक बाजार है, बाजार। अरे बाप रे, पहले ही मुझे लोग बाजारी औरत बोलते थे, अब क्या वही बात सच होगी? हाँ, अरे सच कैसे होगा? रहने देंगे तब ना सच होगा। अरे फिर से वही सारी मुसीबत होगी, क्या करूं? मेरे महल से मुझे ही निकाल देगा? किसमें दम है इतना? अगर रहता ब्रिटिश राज तो आज मैं सबक सिखा देता इनको। अच्छा, लेकिन जो ले रहा है उसका नाम क्या है? सुना है कि कोई भुतोड़िया करके है। हाँ, तो ये लोग ही भूत भगाते हैं। अरे लेकिन आपको पता कैसे चला? अरे चौधरी महल की सिक्योरिटी का जिम्मा मेरे ऊपर है ना, तो मैंने वहाँ जाकर एक सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल कर दिया, और अब वहीं से मेरे मोबाइल फोन में एक MMS अलर्ट आ गया है। ये देखो, भुतोड़िया इन कंपनी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है। भुतोड़िया एंड कंपनी? हमें तुरंत स्पॉट पर पहुंचना चाहिए। चलो फिर चलते हैं। देखे कौन है वो? हाँ, वो रहा। चलिए साथ लेकर आया है। हाँ, आइए, इससे बड़ी प्रॉपर्टी है। कौन है? उसका चमचा। मार के टांग तोड़ देना चाहिए। ओके भूतोरा जी, अब ये आपका हुआ। एट लास्ट, समझे वकील बाबू, ये गणेश भुतोरिया जिस चीज पर भी एक बार नजर डाल लेता है उसे लेकर ही छोड़ता है। अब इस जगह को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, बिल्कुल चकाचक। एकदम बढ़िया है सर। भाव अच्छा मिलेगा। इसके अलावा भीतर इसका भी भाव मिलेगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ फ्लोर इटालियन मार्बल का है। हाथी का दाम ₹1,00,000। अरे अपने इस हाथी को तो हाथी मेरा साथी बनाकर छोड़ूंगा। सुपर हिट। जा नारियल ला। ना क्या? नाना मतलब कौन सा नारियल है जिसमें अरे पट्ठा, उल्लू का पट्ठा, नारियल पता नहीं है? अरे किसी भी शुभ काम से पहले नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है। वो नारियल। अब क्या मैं तेरा सर फोड़ूं? सॉरी सर, गलती हो गई। आप भी लेकर आता हूँ। पोजीशन समझे तो वही असली है। पोजीशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। समझे वकील बाबू, इस प्लॉट पर एक ब्यूटीफुल शॉपिंग मॉल बनाऊंगा। अंडरग्राउंड पार्किंग बेसमेंट में, ग्राउंड 0 ग्रोसरी वगैरह, लेवल 1 कपड़ों की दुकान और लॉन्ड्री, लेवल 2 ज्वेलरी और फैशन एक्सेसरीज, लेवल 3 फूड कोर्ट, लेवल 4 सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, प्रीमियर शो, फिल्म स्टार, पूरे 5 फ्लोर में 5 स्टार। नाम भी सोच रखा है, 5 स्टार प्लाजा। अब न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फाइनल करूंगा। सर आते समय देखा बंगले में एक होटल है, सोनार बंगला। हम लोग वैसा ही नाम रखते हैं, भूत बंगला। दे जय गणेश। और सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ तो इसके नाते एक स्ट्रेटेजी तैयार है। अगर दोबारा जान कुर्बान करना पड़े तो हम तैयार हैं। जरा रुको, एक ही जान बार बार कुर्बान नहीं होती है। ट्यूब का पेस्ट एक बार बाहर आ गया ना तो दोबारा अंदर नहीं जाता है।
आर्किटेक्ट को बोल दिया है कि काम जल्दी शुरू करे, फटाफट A1 प्रॉपर्टी बनाने के लिए। वहां फाउंटेन होगा, टॉप पर फाइबर ग्लास रूफ, बबर लिफ्ट, एस्केलेटर, सेंट्रल एयर कंडीशन, कोलकाता के अंदर मिनी सिंगापुर। अरे सिंगापुर बनाएंगे तो कॉरपोरेशन वालों का क्या? सिंगापुर का केला खाएंगे? आप लोग कॉरपोरेशन के लोग हैं? पूरा पूरा कॉरपोरेशन अपनी जेब में। वो क्या है कि समाज के लिए अपनी कोई तो जिम्मेदारी बनती है ना। मुझे क्या करना होगा बताइए? रोकड़ा छोड़ना होगा। अगर आप अकेले मलाई खाएंगे तो हम क्या उंगली चूसेंगे? कभी नजरुल ने बोला है कि लेना देना मिलना मिलाना मिलजुल के होना चाहिए। मतलब आप देंगे, अपन लेंगे, मेल जोल होगा तो मामला बैठ जाएगा। तो कितना देना होगा? पूरा एक हार्ड कैश। कम देने से नहीं होगा। क्या 5,000 75,000। नाम क्या है? मेरा नाम घू नहीं, मेरा नाम TK गुछाइत। अब गुछाइत भिखारी समझा है क्या? पूरे इलाके में पता करके देख, मेरे इशारे पे ना कर्फ्यू लग जाता है। नाम याद रखना मेरा, पोद पौधा। आपका नाम पोद? छी ओए, पोद नहीं, प्रमोद। प्रमोद, नाइस नेम, नाइस नेम। भाई से पंगा नहीं लेने का। वो क्या है कि अपना भी मात्रे का प्रॉब्लम है ना, तो इधर उधर हो ही जाता है ना। जब पढ़ाई कर रहा था तो एक कविता लिखी थी। वो क्या है कि बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, कौवे चें चें कर रहे थे। भाई अच्छी कविता लिखता। हाँ, ऐरा गैरा मत समझना, अपना भाई पूरा क्रांतिकारी है। हाँ। डिमांड है भाई की डिमांड। देखिए आप लोग मेरे क्लाइंट को इस तरह धमकी नहीं दे सकते। अच्छा काला कोट पहन के बकैती कर रहा है। तेरा जो बाप है ना, वो हाई कोर्ट में बैठ के दारू पीता है। अगला इलेक्शन में टिकट मिल रहा है। ओके, साफ बोल दिया मैंने, पूरा 1 करोड़ हार्ड कैश, नहीं तो निकलो जाके कहीं और खेलो। प्रमोद बाबू थोड़ा कंसिडर कीजिए, 1 करोड़ ज्यादा नहीं हो गया? अरे पैसा क्या मैं अकेला खाऊंगा? अरे ये पार्टी वो पार्टी, रूलिंग अपोजिशन, सबका हिस्सा बटा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना कि अपन को दूसरे के लिए जीना चाहिए है। मतलब वही हो गया ना, यूनाइटेड बी स्टैंड, डिवाइडेड बी मिसअंडरस्टैंड। पर इतने पैसे एक साथ? टाइम दे दो, 7 दिन का समय देता हूँ, जुगाड़ कर लो। लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर मेरे को पैसे नहीं मिले तो ये प्रोजेक्ट खत्म। नाम याद है ना मेरा, पोद प्रधान। चल रहे भाई की बात याद रखना, समझा? कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास 1 करोड़ हाथ का मैल है। नहीं, उसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन वो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, तो निगोशिएट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल दे आर बिजनेसमैन। तो अपने पास थोड़ा वक्त है चीजों को संभालने के लिए। नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। शिट, विप्लव भाई यहाँ होते ना तो वो कोई अच्छा सा एक प्लान बना देते। कहाँ है विप्लव बाबू? है हम गरीब लोगों के लिए उनके दिल में बहुत हमदर्दी है। हाँ, अभी तो वो साउथ में है, वो जंगल में रिवोल्यूशन द्वारा इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस को कैसे चलाते हैं ये सिखाने गए हैं। उनकी गैर हाजिरी में मैं प्रॉक्सी दे सकता हूँ। देखो भैया, ये चे गुएरा वाला टी-शर्ट पहन के प्रॉक्सी वॉर की वगैरह बात करना ठीक है। यू नो इन द ईयर। एक्सक्यूज मी, सबसे पहली बात ये टी शर्ट मेरा है, और दूसरी बात इस टी शर्ट पर जिसकी फोटो प्रिंट है उनका नाम शेख गेवेरा है, चेक गुवेहरा नहीं। और अगली बार बिना सोचे अगर आपने कुछ बोला, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए आपस में लड़े मत, बल्कि आर्मी मैन को सुने। Thank you, sir. In the year 1971, during Bangladesh War, General Yahya Khan. No, not again. सुन के कान पक गए। Okay. लेकिन कोई भी वॉर में पहली स्टेज होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, कोवर्ट सर्वे, ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छी तरह जानना। अगर वो अच्छा होता है तो हाफ द बैटल इज वन। ये लो, अब ये कौन करेगा? मतलब बात जब इंटेलिजेंसी की हो तब तो ख्वाजा से काम बनेगा नहीं। बेवकूफ, मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मेरा मतलब है मैं तो क्लब में नाटक किया करता था, सोशल हिस्टोरिकल वगैरह। जैसे कि एक डायलॉग था, क्या था वो डायलॉग? लगता है भूल गया मैं। रुको, अगर एक्टिंग ही करनी है तो फिर मुझसे बेहतर और नहीं, आप सब लोगों के टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले जिसकी कोऑपरेशन की जरूरत है वो है लेफ्टिनेंट पाब्लो बार्थोनोविस एवं कैप्टन कोएल थर। डोंट माइंड माय वर्ड्स यंग मैन,
अरे जंग के वक्त जरूरत पड़ने पर कमांडर को थोड़ा हार्श होना पड़ता है। ओके कमांडर इन ब्रीफ, आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं? ज्यादा कुछ नहीं, तुम दोनों को जो है बस शादी करनी पड़ेगी। क्या? नहीं, सही में क्या करोगे ये तुम्हारा आपसी मामला है, लेकिन भुतोड़िया के ऑफिस में जाते वक्त तुम ऐसे कपल बनोगे जो जल्द ही शादी करने वाले हैं, और बस वहां जाकर ऐसे हाव भाव दिखाना कि तुम्हें एक फ्लैट खरीदना है। तुम्हारा मिशन होगा भुतोड़िया का चमचा गुछाइट के पास से उसकी बॉस के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन गैदर करना। भुतोड़िया गुछाइट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, इसीलिए वो अपने मालिक के ऊपर बहुत गुस्सा है। इसके अलावा उसके दोनों हाथों में बहुत सारी अंगूठियां हैं, मतलब वो इनसिक्योर है। उसके इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना होगा। हम एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं अराउंड 800 स्क्वायर फीट का, साउथ कोलकाता में। साउथ फेसिंग 2 बेडरूम फ्लैट। अच्छा, आप लोगों का एक एड देखा, गोल्डन ड्रीम्स। गोल्डन ड्रीम्स बुकिंग चल रही है, अभी बुक करोगे तो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखो 40% ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत जगह। बालकनी से वाटर बॉडी भी दिखाई देगी, और बोथ साइड एकदम साउथ फेस, और बैंक लोन भी हम दिलवा देते हैं। अच्छा, क्या हम साइड देख सकते हैं? जब आप चाहो, अगर आज जाएंगे आज ही लेकर चलेंगे। आप चलेंगे? नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमारी गाड़ी से जाएंगे, साइड देखेंगे, लौटते वक्त आसपास जहां आप ड्रॉप करने के लिए बोलेंगे वही कर देंगे। नहीं, आज नहीं हो पाएगा। आज तो भूतनाथ बाबा के पास जन्म कुंडली लेके जाना होगा। मतलब वो रोज रोज तो मिलते नहीं है ना, ज्यादा वक्त तो हिमालय में ही रहते हैं। हमारा भाग्य अच्छा है कि वो भारत घूमने आए हैं। कोलकाता में सिर्फ 3 दिन के लिए ही रहेंगे। अच्छा, ये भूतनाथ बाबा है कौन? तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं क्या? ज्योतिषी? ज्योतिष मतलब त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान एकदम अपनी मुट्ठी में रखते हैं वो। बराक ओबामा भी मिलना चाहते थे पर बाबा नहीं गए। मतलब बाबा के लिए क्या ओबामा, उन्हें तो किसी भी चीज का मुंह नहीं है। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मना ना करें तो आप एक बार उस भूतनाथ बाबा से मुझे मिलवा देंगे। मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, घर में सुख नहीं, ऑफिस में चैन नहीं, ताबीज, कवच, मादुली कितना कुछ कर रखा है। एक बार घर पे हवन भी करवाया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज थोड़ा देखिए ना। लेकिन बाबा तो सबके साथ इतनी आसानी से नहीं मिलते ना। तो दीदी थोड़ा देखिए ना, मेरा जीवन एकदम नरक बन चुका है। कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। नई भर्ती होने वाली है। मतलब मैं कह रहा था कि अगर कोयल कहेगी तो बाबा मना नहीं कर पाएंगे ना। दीदी मुझे भैया मानकर एक हेल्प कर दीजिए, आपको मैं सस्ते में फ्लैट दिलवा दूंगा। अब आप हम लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन हाँ, पैसे वैसे की बात मत करिएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बम भोले, जय बाबा। ये है सप्ताह ब्रह्म घातिका ब्रह्म पत्रिका। नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमस्तस्तै। बम बम। बाबा, इन्हीं के बारे में आपसे बात की थी। बहुत मुश्किल में है, अगर आप कुछ कर पाए तो। पूर्णिमा अमावस्या समाधान समस्या। बाबा दया कीजिए बाबा। तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मृत्यु अभी मेरे हाथों में है। तुम्हारी क्या समस्या है? बैठो। मेरी समस्या? बॉस। बाबा, ऑफिस का मालिक हर समय गाली देता रहता है और उठते बैठते बेइज्जत करता रहता है। बस को वश में करना होगा ना। एकदम सही बाबा। 1 नंबर का 420 आदमी है, 2 नंबर का काम करता है, उसको लाइन पे लाना होगा। तो फिर सुनाओ, उसके क्या क्या करतूत हैं? कहाँ से शुरू करूं? उसने क्या किया है? उसने पहले वाली पत्नी को जलाकर मार दिया था। बहुत अच्छी थी उसकी पत्नी, नाम था लक्ष्मी। ब्रूम ब्रूम। भुतेड़िया से भुतोड़ियों की कहानी जानने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। शुरू हुआ मास्टर प्लान का बनना, पर भूतों की एक प्रॉब्लम थी। आज के जमाने में तो कोई उनसे डरता नहीं है। रात को अकेले मिलने में फिर भी कोशिश कर सकते थे, क्योंकि रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए सब हो गए चार्ज। अब सबसे वाइटल जो चीज है वो है कॉन्टैक्ट्स। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भूत की सोशल नेटवर्किंग साइट खुलेगी, उधर ही मिलेगा स्पूक बुक। लेकिन ऐसी कोई साइट है क्या? है ना? बुक का एक स्लोगन है, घोस्ट का असली दोस्त। गुड।
तो फिर देखो, हमें जैसा वॉलंटियर चाहिए वैसा मिलता है क्या नहीं? वो जैसा ढूंढ रहे थे ठीक वैसा ही मिल गया। हाथ कटा कार्तिक। पूरे इलाके में दहशत थी। अपने समय में बहुत सी पार्टियां बदलकर ऊंचे पद पे पहुंच चुका था। दारू, जुआ, वसूली। एक बार चुनाव के समय बम बनाते हुए उसका एक हाथ उड़ गया था, पर उसका दबदबा कम नहीं हुआ। दूसरे ग्रुप के कम उम्र वाले लड़के के हाथों चोट खाकर अभी कुछ ही समय पहले गुजरा है वो। ये हथियार रख रहा हूँ, थोड़ा लेकर बैठने से मेन पॉइंट पर लग जाता है। केस को टपकाना होगा। काम से पहले 50%, बाकी 50 काम के बाद। बेटा कार्तिक, तुम्हें तो पता ही है हमें मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मुसीबत में हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। किराएदार को भगाना है? नो प्रॉब्लम, सिर्फ 2 बम, सब भाग जाएंगे। नहीं रे बाबा, तुम्हें किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम्हें बुलाया गया हम लोगों की रक्षा करने के लिए। ये है सच्चा जिहाद, इसमें तुम्हारा सबाब होगा बाखुदा। ये क्या है रे? चितपुर का नौटंकी पार्टी है क्या? कार्तिक जी प्लीज, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ठीक है ठीक है, लड़की लोगों का रिक्वेस्ट टाल नहीं सकता मैं। बाबा इसमें तुम्हारा पुण्य होगा। ख्वाजा खान ने सही कहा है, इतने सारे मजबूर भूत कहाँ जाएंगे आखिर? पुण्य? गला तक पाप से भरा हुआ है। पुण्य? ये साला बेईमान का दुनिया है। खुद के हाथों से मदन को चाकू पकड़वाना सिखाया था। कब वो हुब्बा पांचू के साथ मिल चुका था पता ही नहीं चला। प्यार से बुलाया तो गया, गले पर चाकू चला दिया। मैं तुम्हें क्रॉस क्वीन से सम्मानित करवाऊंगा। ये नमूना यहाँ कौन है? ये तो अजीब कलेक्शन है। आप मदद नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई? ठीक है, बोल दो रहा हूँ, लेडीज का रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता। अरे वो जो आइटम है ना शिवली, जब भी मांगी सब दे दिया मैं। एक बार तो मुझे इतना बोला, कार्तिक भाई एक कांटा लगा जीन्स चाहिए, वही जिसमें पिछवाड़ा दिखता है। बड़ा सा। एक ही समस्या है, आप जो मर गए हैं वो सभी को पता है। नहीं, हरामी लोग मुझे एक सेफ्टी टैंक के अंदर रख दिया था। मैं मर गया हूँ, वो अभी तक किया तो पता नहीं। सब सोच रहे हैं पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड। अच्छा, फिर तो तुम पे कोई शक नहीं करेगा। अबे छिले हुए अंडे, चल जल्दी बोल। आपको भूतोड़िया के ऑफिस में जाना होगा कल ही। भूतोड़िया? एक और भूत? नहीं, बहुत बड़ा बिल्डर है, मैजिक रियल्टी का मालिक। हेलो, हाँ मैजिक रियल्टी से बोल रही हूँ। हमारे ऑफिस के सिस्टम के हार्ड डिस्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, सेव नहीं किया जा रहा है। बॉस ने खुद से 2 बार चेक किया है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ऑन को ठीक करवा देंगे। What's wrong with this man? नहीं, आप जल्दी से लोग भेजिए अभी के अभी। आइटम नंबर, तेरे बॉस के साथ मुलाकात करनी है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से। सर तो भी मीटिंग में है, कोई मैसेज देना है? तू अपने बॉस को मैसेज देगी या पप्पी देगी, ये तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे क्या। पर मुझे अर्जेंट काम है। बोला तो सर मीटिंग में बिजी है। मीटिंग के काम से मेरे को मतलब नहीं, उनके लाभ की बात है, जल्दी जाकर बोल। हेलो मिस्टर गुच्छाई, अभी के अभी यहाँ आइए। फालतू के बात के लिए टाइम नहीं है। क्या हुआ? ये सर को ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है। भूतो क्या बे, भूत है? भूतोड़िया जी अभी बिजी है। क्या बोलना है मुझे बोलो। अबे तू कौन है, सुकड़े हुए आम? मैं टीके गुच्छाई। अबे एक कान के नीचे दूंगा, पूरा शरीर हिलने लग जाएगा साला। 25 में नक्की कर लो। अरे अंदर है क्या? हाँ। अब कौन? कार्तिक, तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्रॉब्लम तुम्हारी, सॉल्यूशन मेरा। अगर सुन लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट? बैठिए। थैंक यू। स्ट्रेंज बात है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश, माई सेल्फ गणेश भूतोरिया। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई ही तो हैं। कार्तिक गणेश, गणेश कार्तिक। हाँ डेंजर है सर, ध्यान से बात करना। हाँ ठीक है। क्या मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला भूतोड़िया जी? आपका तो बहुत नाम सुना है। बदनाम बोलो, बदनाम। हाथ कटा कार्तिक के नाम पर सब चौक जाते हैं। एक बार गोली भरने के टाइम पर हाथ में छेदा हो गया था। उस छेदा से टारगेट मारते थे। इलाके लोग बोलते थे छेदा मास्टर। बम बांधते समय छेदा और हाथ दोनों उड़ गया। छेदा मस्तान से बन गया हाथ कटा कार्तिक। आप तो फेमस लोग हैं, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, सेवा तो मैं करूंगा, पर फ्री में नहीं, गिव एंड टेक। मतलब? प्रमोद प्रधान कितना मांगा है? प्रमोद प्रधान ने पैसे मांगे हैं, ये आपको कैसे पता? मैं बोलता हूँ 100 पेटी, सही है? पेटी मतलब? पेटी मतलब रूई मछली का पेटी, राम बगान के चमेली की पेटी। क्यों अनजान बन रहे हो यार? आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ना। झगड़ा ना करके राजी हो, बोलो। 50 में सेटल कर देता हूँ। 4% मेरा होगा तो आपका बचत हो रहा है टोटल 48 लाख। सच?
हाथ कटा कार्तिक अपनी जुबान से पलटता नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ, नो शिफ्टिंग। प्रमोद का कंट्रोल मेरे पास है। हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन नीचे से लेकर ऊपर तक है। उसके बाप को भी जानता हूँ। आप प्रमोद प्रधान के पिताजी को भी पहचानते हैं? क्या रे पागल, वो वाला बाप नहीं है। गॉडफादर पीएन चौधरी, जिसके नाम से ही सारे इलाके में डर बन जाता है। आपने मुझे बचा लिया कार्तिक बाबू, थैंक यू। मेंशन नोट। सही वक्त पर 50 लाख रुपया लेकर चौधरी महल पहुंच जाना। 10 बजे आना। नसीब अगर अच्छा रहा तो फॉरेन की मालदार पार्टी भी मिल जाएगी। फॉरेन का मालदार पार्टी मतलब? हक्कर डॉलर से पूछता है, यहाँ रुपये लगाना चाहता है? अरे बाप, फॉरेन इन्वेस्टर। तो फिर कार्तिक को क्या समझते हो, फालतू माल? तो ठीक है, मैं सुबह सुबह पूजा करने के बाद ही चलाऊंगा, 10 बजे से पहले। अरे पागल, सुबह कौन बोला? ये सब काम दिन में थोड़ा ही होता है। रात 10 बजे आना, अकेले आना और रुपया लेकर आना। कोई चमचा वगैरह नॉट अलाउड, सबको बाहर ही छोड़ देना। अकेले मतलब ड्राइवर भी नहीं जाएगा? अरे गाड़ी लेकर जाओगे तो टारगेट हो जाओगे। हम आपको रिक्शा भेज देंगे। रिक्शा से जाऊंगा फिर तो रिस्क है। बहुत सारा रुपया। आत्माराम के रहने से कोई चिंता नहीं। आत्माराम रिक्शा ड्राइवर खुद का आदमी है, बहुत विश्वासी है। आपको ठीक से गाइड करके धीरे धीरे पहुंचा देगा। अरे ये देखो, टून आ गया। वेरी गुड। इधर सब रेडी है? डीएन चौधरी सब ठीक है, ऊपर है। चलिए, कैश तो लेकर आए हो ना? फुल 50 और वो फॉरेन पार्टी। सब लोग हैं, क्या दो रहा हूँ। ऊपर पूजा के लिए व्यवस्था हो रही है। शुभ काम में पूजा तो होगी ही, और बंगालियों की पूजा तो रात में ही होती है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा। जूता उतारूं? अबे ये पूजा नहीं है, वो पूजा है। अच्छा। कम। बाप रे, ये पूजा है या पार्टी? सब वीआईपी हैं। खाना पीना नहीं होगा तो चलेगा कैसे? मीट बीएन चौधरी, ऑल इन ऑल। एंड योरसेल्फ? गो। रिच मोहन साहब फ्रॉम लंदन। हेलो, प्लीज बैठ जाइए। हैव अ ड्रिंक। सर, ड्रिंक्स इंग्लिश क्या लीजिएगा, बोलिए। मैं दारू वगैरह नहीं पीता। क्या आदमी है ये, ड्रिंक्स नहीं लेता, टोटल वेस्टिंग है। इतना सारा अरेंजमेंट किया। अरे बाप रे। सर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन कंपनी? फेमस कंपनी। पूरा देश ही तो खरीद लिया है। ये महल आपने कितने में खरीदा? यही कुछ 10 करोड़ के आसपास। मेरी पूरी प्रॉपर्टी कीमत केवल 5,000 होगी। 5,000 करोड़ क्यों? हाँ। जमींदारी, चाय बागान, टी स्टेट, बहुत बड़ा धंधा। शराब तो नहीं चलती है। लड़की चलती है क्या? लड़की मतलब लेडीज? लेडीज बार का माल, टोटल आइटम। जो ठुमका लगाएगी ना, पूरा झक्कास। शिल्पा शेट्टी? ये मुंबई रिटर्न है। आज सारी रात आपके लिए है। तो इस फिल्म का छोटा सा ट्रेलर देखेंगे? ट्रेलर? हाँ। शिवले, अरे यार, ट्रेलर में इतना दम, पिक्चर तो जरूर हिट होगी। देखने से नहीं होगा, खर्चा लगेगा। खर्चा मैं ही करूंगा, जरूर करूंगा।
अरे घूंघट तो उठा बुलबुल, मुंह तो दिखा। लक्ष्मी तू मैं तो मर गई थी ना, साले कमीने कहीं के। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। दहेज के लिए तूने मुझे जला दिया था ना, याद है कमीने? रुक, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। हाँ? आज तू चिल्लाएगा, देख तू। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। मैं तेरा पति परमेश्वर, पति को मारेगी तो पाप तेरे सर पर नहीं चढ़ेगा। सुनना मत, लपेटे में ले रहा ये। एक काम कीजिए भैया, ये रुपया पैसा सब आप ही रख लीजिए, महल बहल कुछ नहीं चाहिए। अरे साला, ये तो मेरे से भी डेंजर माल है, भूत को रिश्वत दे रहा है। अरे भूतों का क्या, इसने तो भगवान के साथ भी सौदा कर लिया होगा। एक काम तो कर, एक काम कर, हटो, इस माल के ऊपर माल डाल रहा हूँ, तू आग जला। पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, बाकी का टाइम भूतों के साथ गुजारना पड़ेगा। बंद कर, बंद कर, बंद कर, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या? छोड़ दूं? क्यों? अरे इस बदमाश के चलते आज भी हमारी प्यासी आत्मा भटक रही है। प्यास तो मैं बुझा दूंगा, बात को समझने की कोशिश कर। ये फटाक से खलास हो गया तो भूत बन के हमारे साथ आ जाएगा। हाय रे दैया। और उसका जो लॉस हुआ वैसे उसका हार्ट फेल करके मर जाएगा, समझी ना? तब ये सीधा नरक में चला जाएगा। इधर नो डिस्टर्ब। जा साले, छोड़ दिया तेरे को। और सुन, इस मकान के आसपास अगर तू मुझे दोबारा दिख गया ना तो खून पी जाऊंगी तेरा। चल भाग भाग। कमीना कहीं का। चौधरी महल खरीदेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद पूरे घर में भूत घूमते रहे और चौधरी महल में रच गया एक नया इतिहास। भूतों से मार खाने का बन गया एक इतिहास। चलो चलो जल्दी। कहाँ जाना है? सीधा ऊपर? वापस मत आना। स्पूक बुक के माध्यम से लक्ष्मी से जान पहचान होती है। वो बेचारी जल के मरने के कारण बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अगर जान पहचान हो तो तुरंत राजी हो जाती थी, लेकिन परेशानी शुरू हुई आइटम नंबर को लेकर। लक्ष्मी बेचारी सीधी साधी लड़की थी, अब उसे इतने छल कपट नखरे कहां पता। कदोली वाला। एग्जैक्टली। उससे तालीम पाकर लक्ष्मी तैयार हो गई, लेकिन वो गाना उसने खुद ही बनाया था। हाँ, पहली बार अचानक से सुनने से लगता है दे आर फुल ऑफ सेक्सुअल इन्वेंडोज। अच्छे से सोचने के बाद समझ आता है लिरिक्स असल में मेटाफोरिकल नहीं है, लिटरल है। मेरे अंग अंग में आग लगाई दे। हाँ, लक्ष्मी को तो जला कर मारा था ना। तो फिर अब बताइए कैसी लगी मेरी स्टोरी लाइन? देखिए, कहानी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट,
बहुत सारा मसाला है, सस्पेंस है, कॉमिक रिलीफ है, क्राइसिस भी है, और उसमें से कैसे निकले वो भी है। उसके साथ एक आइटम नंबर भी है। लेकिन वो एक मुश्किल है। बेसिक कहानी तो बहुत आसान है, मतलब बॉर्डरिंग ऑन द एब्सर्ड, पर प्रोड्यूसर को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक मिनट, ये क्या है बोलिए तो। लीजिए, हाथ में लेके देखिए। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन कॉइन जैसा लग रहा है। ये तो जरूर एक एंटीक है। यह सिर्फ एंटीक ही नहीं, मूल्यवान भी है। यह आपकी फिल्म बनाने में काम आएगा। इसे अपने पास रखिए और बाकी के पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप कौन है बताइए तो। मतलब फिल्म की पूरी कहानी बता दी, अब फिल्म बनाने के लिए पैसों का इंतजाम भी कर दिया। इतनी देर से कहानी सुन रहा हूं पर आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम अयान सेन गुप्ता। एक समय राजा बाजार साइंस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता था। 70 के दशक में जब सरकार से मेरा विश्वास उठ गया था तो मैं नक्सलवादी राजनीति में शामिल हो गया। पार्टी अंडरग्राउंड गई, साथ साथ मैं भी मोयनागुड़ी बेल्ट में काम करता था। एक दिन बोरानगर बीमार मां को देखने आया था। पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पे थी। पकड़कर सीधा लाल बाजार। शुरू हुई 3rd डिग्री। मैंने अपना मुंह बंद रखा, किसी भी कॉमरेड का नाम नहीं बताया। फिर लास्ट में भोर के समय में मुझे मैदान में ले जाकर बोला, जा, तुझे छोड़ दिया। जैसे ही दौड़ना शुरू किया, पीछे से गोली मार दी। राष्ट्रीय गुंडों ने बोला एनकाउंटर में मर गया। आप? मेरा नाम विप्लव है, विप्लव दास गुप्ता। विप्लव दास गुप्ता आप हैं? अरे हाँ, मैंने ही 70 के आंदोलन में गोली खाई थी। क्या मतलब? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप भाई। चलो एक्टिंग अच्छी की आपने, मानता हूं। प्लॉट इतना कन्विंसिंग नहीं है, बहुत झोल है। विश्वास नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर देखो, कटन कॉल। हाँ सुमित भाई, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, रात भर जागा था। हाँ मैं आता हूं। अच्छा ही है? बैठे बैठे सो रहा है और इधर मेरा बुरा हाल हो रहा है। नहीं, दरअसल मेरी आंख लग गई थी, तो अच्छा हुआ कि आपको आने में देर हो गई। अब बातें क्यों बना रहा है? अब वजह बता। अरे नींद में एक सपना देखा। मेरी फीचर फिल्म के लिए एक फैंटास्टिक प्लॉट मिल गया है। बाबा, रात में ज्यादा ले लिया क्या? हाँ, अब क्या सपनों में आदेश मिल रहा है? सपनों में तो माधुरी सुना था, ये तो साला फिल्म निकला। हाँ बहुत टेंशन में था मैं। कल एक मीटिंग है प्रोड्यूसर के साथ, कहानी को जम नहीं रही थी। छोड़, तू एक काम कर, गिनीज को खबर कर, वही लोग तुझे पैसा देंगे। पृथ्वी का पहला सपनों में मिला फिल्म। चल अब छुट्टा पिला। क्या हुआ दे? ये क्या है रे? एक मिनट रुकना।
क्या हो गया भाई साहब, मुहूर्त की पूजा नहीं होगी? अरे नास्तिक है डायरेक्टर अपना, भूत भगवान कुछ भी नहीं मानता है वो। और उन्होंने तो फिल्म का नाम भी दिया है भूतों का भविष्य। बोलता है कि ये जो मुहूर्त होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। अरे कुछ बोलो मत, बहुत बारीकी से काम करते हैं, परफेक्शनिस्ट है। अरे आयन, क्या हुआ? शुरू तो करो भाई। हाँ रिंका, शाल वी गो? सुमित भाई, क्या सब तैयार है? हाँ ओके, वंडरफुल। रोल साउंड, फैंस ऑफ, रोलिंग इन फ्रेम, कैमरा रोलिंग। भूतों का भविष्य शॉट 1 by 1 by 1। क्लैप, एक्शन, ट्रॉली। कट इट।